बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम अपने सेशन का आगाज़ कर रहे हैं टॉप 20 मिसकंसेप्शंस अबाउट वुमेन अमंग मुस्लिम्स। आज इस सीरीज़ का आखिरी ये सेशन होगा इंशाअल्लाह ताला। अगले सेशन में हम एक जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे अगले हफ्ते, जिसमें आप अगर कोई भी और मिसकंसेप्शन को बयान करना चाहें या डिस्कस करना चाहें या ओवरऑल जो अब तक हमने कवर की हैं उनके बारे में कोई सवाल करना चाहें तो उसके लिए इंशाल्लाह मौका होगा। उससे अगले हफ्ते से, विच आई assume is the 9th of September, Wednesday, I'll start off a new course. उसका नाम है Modern Challenges to Parenting. ये कोर्स जो है 7-8 सेशंस पे होगा इंशाल्लाह। तो that will be after the week after the next, that's 9th of September. तो आज मैंने जैसे कहा कि हमारा ये आखिरी सेशन होगा। मेरा ख्याल है कि मैंने टॉप 20 के बजाय शायद कुछ ज़्यादा ही कवर कर लिए, 20 से ज़्यादा बनती है, मैंने काउंट नहीं की, लेकिन मेरा गुमान है शायद ये 20 से ज़्यादा हो गई, शायद हमें टाइटल रिवाइज़ करना पड़े। तो आज हम जिस पे अपनी इस सीरीज़ को एंड कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो बज़ाहिर तो एक नागवार सी चीज़ है। ज़ाहिर है डिवोर्स को कोई पसंद नहीं करता, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू हैपन, बट क्या करें, ऐसी मजबूरी है कि बाज़ दफ़ा इंसान को इस कड़वे घूंट को पीना पड़ता है। और इसके बारे में जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि तलाक़ के बारे में हमारी एजुकेशन या जनरल एजुकेशन बहुत ही नॉमिनल है, बल्कि ना होने के बराबर है। और उसमें अक्सर औक़ात ये होता है ख़वातीन हज़रात के लोग सफ़र करते हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन सफ़र करती हैं, क्योंकि उनके सामने जो तलाक़ का कॉन्सेप्ट है या यूँ कह लीजिए कि जो मिस इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिस पे ज़्यादा कभी गुफ्तगू नहीं होती, उसके नतीजे में बहुत सारे घर बेवजह टूटते हैं। उन घरों को बचाया जा सकता है, उन घरों के अंदर अगर कोई नाचाकी है तो उनको रिज़ॉल्व किया जा सकता है, और रिज़ॉल्व करने के बाद भी जो तलाक़ का जो प्रोसीजर है, क्योंकि उसके बारे में एजुकेशन नहीं होती, तो अगर खुदा न खास्ता वो चांस दोबारा अराइज़ करता है तो फिर एक ख़तरे में ख़ानदान आ जाता है कि किस तरह से इसको मामला किया जाए। आपके सामने अभी मैं जो तफसीलात रखूँगा तो आपको आई एम श्योर अंदाज़ा हो जाएगा। और इससे पहले भी सोसाइटी में चूँकि आप सब लोग मौजूद हैं, आपको यकीनन अंदाज़ा है कि ये जो डिवोर्स का मौजू है, तलाक़ का जो मौजू है, ये कितना ज़्यादा रॉन्गली परसीव्ड है, और इसके नतीजे में हम कितने डिस्टर्ब होते हैं जब हमारे सामने ख़ानदान टूटते हैं। और बच्चे ख़ास तौर से, ख़वातीन का तो एक प्लाइट है ही है, जो दूसरी बड़ी सफरिंग है वो बच्चों की होती है। और दे आर रियली बहुत, यानी ज़ाहिर है बच्चे इनोसेंट होते हैं और माँ बाप की बाज़ दफ़ा गलतियों का जो खमियाजा है वो भुगतते हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली वेरी सॉरोफुल, और बहुत अफसोस की बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपने आप को इस मौजू पे एजुकेट करें। ख़वातीन हज़रात, आप इसको एक बहुत अहम एजुकेशन का हिस्सा के तौर पे समझिए, और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हम शादी और ब्याह के मामलात में अपने आप को एजुकेट रखें और करें कि शादी किस बंधन का नाम है, उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसमें मिसाल के तौर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अलावा जो सिनेरियोज़ और बैकग्राउंड्स आते हैं उसमें कुरान मजीद की क्या गाइडेंस है। बिल्कुल ऐसे ही ये ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर ये मौका आ जाता है किसी की ज़िंदगी में कि उसको अलहदगी इख्तियार करनी है अपने स्पाउस से, तो उससे शी और ही हैज़ टू बी वेल एजुकेटेड ऑन दिस सब्जेक्ट। और ये ना होने की वजह से फिर जैसे मैंने कहा कि बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल पैदा होती है। तो मैंने आज के इस टॉपिक को चंद सब टॉपिक्स में तकसीम किया हुआ है जो मेरे ख्याल है आपके पास मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ आपको ये बताने की कि देखिए, तलाक़ के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि तलाक़ का राइट किसके पास है, यानी हु हैज़ द राइट टू डिवोर्स। आमतौर से ये समझा जाता है कि ख़वातीन के पास राइट नहीं है और मर्द जो है वो डिवोर्स करने का हक़ रखता है। तो ये बात असलन तो ठीक है, लेकिन एक इजाफ़े के साथ ठीक है, और वो इजाफ़ा ये है कि अल्लाह ताला ने जो स्कीम फैमिली सिस्टम की बनाई है उसमें जो डिवोर्स का राइट है वो हेड ऑफ़ द फैमिली को सपोर्ट किया है। और चूँकि हेड ऑफ़ द फैमिली इत्तफाक से हस्बैंड होता है, लिहाजा ये उसका राइट है कि ये ही हैज़ द राइट टू द राइट ऑफ डिवोर्स। तो इन अदर वर्ड्स, अगर अल्लाह ताला की स्कीम में ख़वातीन हेड ऑफ़ द फैमिली होती तो ये राइट उनके पास होता।
तो पहली चीज़ तो आप ये जहन से निकाल लें कि ये जो राइट ऑफ डिवोर्स है इसका ताल्लुक कोई मियाँ और बीवी या जेंडर रिलेटेड है नहीं, ये हेड ऑफ द फैमिली के हवाले से है। यानी जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, हु एवर ही और शी इज़, तो उसको ये राइट है। और इसको कुरान मजीद ने बयान किया अपने बड़े लाफानी उसलूब में। एक जगह सूरह बकरा में ये कहा गया मर्दों को मुखातिब करके कि बेयदी ही उक्ततुन निकाह, यानी इनके हाथों में निकाह की गिरा है, यानी जो नॉट ऑफ द निकाह विच इट टाइड बाय हस्बैंड। और इसका मतलब असल में ऑटोमेटिकली ये है कि इसको अनटाई करने का भी इख्तियार उन्हीं को हासिल है। अच्छा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ख़वातीन जो हैं वो उनके पास राइट नहीं है, नहीं, उनके पास भी तलाक का राइट है, एक फ़र्क के साथ। एक वो फ़र्क ये है कि मर्द जो है वो बराह रास्त तलाक दे सकता है, और उसका खातून जो है वो तलाक डिमांड कर सकती है। शी कैन सीक डाइवोर्स, शी कैन एक्चुअली आस्क फॉर डाइवोर्स। और उसके बाद फिर एक हस्बैंड पे ये पाबंदी आ जानी चाहिए कि वो या तो रिकनसाइल करे किसी तरह से, जो ग्रीवेंसेज हैं उनको सेट राइट करे, वरना फिर ही इज़ लायबल टू एक्चुअली फॉलो व्हाट हिज वाइफ इज सेड। क्योंकि मियाँ और बीवी का जो ताल्लुक है ये ज़बरदस्ती नहीं चल सकता। किसी एक की नाचाकी या किसी एक की नाराज़ी या किसी एक की मर्ज़ी अगर नहीं है इसके हक़ में, तो उसको ये आज़ादी हासिल है कि वो आज़ादी हासिल कर ले गोया के। तो इस वजह से अगर ये कहा जाता है कि हक़ तलाक जो है वो मर्दों को हासिल है, तो इसका सिर्फ ये मतलब है कि वो बराह रास्त तलाक दे सकते हैं। ख़वातीन को भी तलाक का हक़ हासिल है, सिर्फ ये कि वो तलाक डिमांड करेंगी, यानी वो अपने हस्बैंड से कहेंगे जी कि आई डोंट वांट टू लिव विद यू फॉर एनी रीज़न। वो चाहे रीज़न डिस्क्लोज करें चाहे ना करें, उनकी मर्ज़ी है। एंड द हस्बैंड हैज़ टू कंप्लाई, और अगर वो नहीं करता तो फिर एक खातून जो है वो अदालत से रजू कर सकती है। इसी वजह से हम ये इसको सजेस्ट करते हैं कि देखिए, जिस तरह से एक निकाह नामा हमने बनाया हुआ है और ये हर मुल्क में है, जो मुस्लिम ममालिक हैं ज़ाहिर है उसमें जो निकाह नामा है उसको आप रजिस्टर करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये तजवीज़ दी जाती है, हम लोग तजवीज़ें देते रहते हैं कि एक तलाक नामा भी होना चाहिए। इसी तरह से तलाक नामे का मतलब ये है कि अगर आपने तलाक दी है तो आप हस्बैंड को नोटिस देंगे और कहेंगे कि देखिए जी, आई डोंट वांट टू लिव विद यू फॉर एनी रीज़न, और अब यू आर बाउंड टू डिवोर्स मी। अब ये हस्बैंड के लिए एक चेक पीरियड है जिसमें वो चाहे कोशिश करे अपनी बीवी को समझाने की, रिकनसाइल करने की, या जो भी इसमें आप कह लीजिए प्रोसेसेस मौजूद हैं उनको इख्तियार करने की। लेकिन अगर वो बीवी एक सर्टन स्टिपुलेटेड मुद्दत जो तलाकनामे को वाज़े रख कर देनी चाहिए, लेट्स से कुड बी 3 months 4 months टू द ट्यून ऑफ एनी रीजनेबल पीरियड, कि आपको ये मौका है कि भाई इसमें आप बीवी से रिकनसाइल कर लें। इसकी ख्वाहिश अगर आपसे अलहदा होने की है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको मना लें। अगर वो नहीं मानती इस स्पेसिफाइड पीरियड में, तो फिर उस तलाकनामा की रूह से अब आप पे ये चीज़ वाजिब होगी कि अब आप फिर बीवी को तलाक दें, और वो प्रोसीजर तलाक का है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये पहला इसका हिस्सा है तलाक के मौजू का जो समझ लेना चाहिए कि मियाँ और बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव एन इक्वल राइट। तो इक्वल राइट का मतलब ये है कि प्रोसीजर में तो फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही को तलाक देने का हक़ हासिल है, नहीं, खातून भी तलाक, यानी फ़र्क सिर्फ ये को तलाक डिमांड करेगी, शी विल सीक डाइवोर्स एंड द हस्बैंड वुड बी लायबल एज अ रिजल्ट। तो इन हिज केस ही कैन डू इट डायरेक्टली, एंड इन हर केस शी विल आस्क हिम, ताकि प्रोसेस एक ही तरफ से चलेगा। सो ये इसलिए ज़रूरी है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, ही हैज़ टाइड द नॉट, he has in fact tied the knot, and it is but befitting that he should untie it, उसको ही अनटाई करना चाहिए। तो ये पहला नुक्ता है जो ख़वातीन हज़रात हमें समझ लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ख़वातीन हज़रात, वो ये है कि आम तौर से ये कहा जाता है कि जब खातून ने डाइवोर्स लेनी है, इसको हमारे उर्फ़ आम में खुला कहा जाता है, और ये कोई टर्म कुरान में इस्तेमाल नहीं हुई, ये हमारे जूरिस्ट ने बनाई हुई है कि खुला का मतलब ये है कि जब बीवी तलाक मांगे तो उसका नाम उन्होंने खुला रख दिया है, जब मर्द तलाक दे तो वो तलाक कहलाती है। ये डिस्टिंक्शन जो है ये फ़ुक़हा की है, जूरिस्ट की है। कुरान मजीद ने खुला का वर्ड कहीं यूज़ नहीं किया। तो आम तौर से ये कहा जाता है कि अगर बीवी, ये समझा जाता है कि अगर बीवी ने तलाक मांगी है तो फिर उसको उसको देना पड़ेगा, कुछ पैसे छोड़ने पड़ेंगे। शी विल हैव टू give some money to the husband so that she can release herself from his marital knot। तो ये एक दूसरी गलत फहमी है जिसको हमें समझ लेना चाहिए। कुरान मजीद में एक सिचुएशन बयान हुई है ख़ास सूरह बकरा में, और वो सिचुएशन ये है कि
मियाँ साहब तलाक देना चाहते हैं, बीवी साहिबा भी तलाक लेना चाहती हैं, ये यानी सिचुएशन ये है कि वो भी तलाक देना चाहते हैं और वो भी तलाक लेना चाहती हैं और मामला ख़त्म करना चाहती हैं। खाविंद के आड़े अब ये आ रहा है कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टी अपनी बेगम साहब का नाम की हुई है, और चूंकि वो नाम की हुई है तो अब वो ये महसूस करता है कि भाई अगर मैंने तलाक दे दी तो जो मैंने घर और फलां चीज़ें उनके नाम की हुई हैं, जो अब तो हम जॉइंटली यूज़ कर रहे हैं, कल को तो अगर तलाक दी तो उसके नाम होगी तो वो लेके चली जाएगी। तो ये चीज़ आड़े आ रही है उसको तलाक के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए। अच्छी तरह समझ लीजिए, यानी तलाक वो भी देना चाह रहा है, तलाक वो भी लेना चाह रही हैं, दोनों दे बोथ वांट टू एक्चुअली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब चूंकि कुरान मजीद ने ये कहा हुआ है कि तलाक के मौके पे आपने कोई चीज़ अगर दी हुई है अपनी बीवी से तो आपने वापस नहीं लेनी, और उसकी एक्सेप्शन एक ये बयान की हुई है कि अगर बीवी जो है चीज़ गिल्टी ऑफ एडल्ट्री और बदकारी के मामले में, और या ये कि जो आपका मामला ये है कि आप बीवी को सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहे कि आपने बहुत सारा पैसा गिफ्ट किया हुआ है। इस केस में कुरान मजीद ये कहता है कि नहीं, अगर बीवी जो है वो उस प्रॉपर्टी को छोड़ दे अपनी जान छुड़ाने के लिए, यानी जस्ट इन ऑर्डर टू सेव हर सेल्फ, कि भाई ठीक है दे दिला के रुखसत अगर होना है, तो मुझे चूंकि वो सिर्फ इसलिए डाइवोर्स नहीं दे रहे कि ही हैज़ एक्चुअली मेरे नाम पे बहुत कुछ उन्होंने प्रॉपर्टी की हुई है, तो इस केस में अगर वो कुछ उसमें से कुछ छोड़ देती है, कुछ या सारा, और इस तरह से अपने आप को रिलीज़ कर लेती है, तो कुरान मजीद ये कहता है कि फिर कोई हर्ज नहीं है कि ये मामला कर दिया जाए, कि अगर वो कुछ वापस कर देती है तो इस केस में इस एक्सेप्शन को ट्रीट किया जाएगा। रिमेंबर, एक्सेप्शन इसलिए है कि खावन असलन तो कुछ ले नहीं सकता था अपनी बीवी को जो उसने दिया हुआ है, तो ये एक्सेप्शन है कि हाँ, एक एक्सेप्शन ये थी कि एडल्ट्री अगर वो करती हैं तो वो कुछ जो उन्होंने उनके नाम किया हुआ है या दिया हुआ है वो वापस ले सकते हैं। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि बीवी साहिबा और मियाँ साहिब दोनों अलग होना चाहते हैं, लेकिन मियाँ ने बहुत कुछ गिफ्ट किया हुआ है, तो अब खातून जो है अगर कुछ दे दिला के या कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ वापस कर देती है तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ठीक है, दिस इज समथिंग विच कैन हैपन। तो ये जो दूसरा मैंने आपको बताया, इसको लोगों ने जनरलाइज कर लिया और ये महसूस किया कि हर केस में जहाँ पे खुला डिमांड की जाती है, अगर बीवी तलाक डिमांड कर रही है और हस्बैंड इसलिए नहीं दे रहा कि उसने प्रॉपर्टी उसके पास है, ये एक स्पेसिफिक केस था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुकहा ने इसको एक जनरल केस के तौर पर बना दिया और ये एक असूल बना लिया कि जब भी ये खातून खुला लेगी तो उसको कुछ अपने जो उसके नाम है वो वापस करना पड़ेगा, जबकि ये असलन कुरान मजीद में इस तरह से बयान नहीं हुआ, एक स्पेसिफिक केस में बयान हुआ है। तो ये दूसरी है मिसकंसेप्शन ख़वातीन हज़रात जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि खुला के मामले में खातून को कुछ देना जो है ये किसी वाजिबात में से नहीं है। ये सिर्फ उस केस में है कि जब मियाँ साहब उसको रिलीज़ ना कर रहे हों और ख़ातून फिर कह दे कि चलो आप रख लें, आई जस्ट वॉन्ट टू जस्ट सेपरेट फ्राम यू। तो ये दूसरी अहम बात है। इस वजह से ये एक आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में जब खुला होती है तो बल्कि खुला ना होने की बड़ी वजह बाज़ दफ़ा ये होती है कि इसमें ये एक बहुत बड़ी अमाउंट गिफ्ट की होती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स और वो तलाक हो नहीं पा रही होती, और चूंकि इस बारीक पहलू को, इस एक्सेप्शन को समझा नहीं गया और ये समझ लिया गया कि जब भी आपने खुला लेनी है तो आपने जो कुछ आपके नाम है वापस करना है, तो इस वजह से बाज़ दफ़ा ख़वातीन फिर सिसकती रहती हैं, वो खुला लेती नहीं हैं और उनका ये ख्याल होता है कि ये जनरल रूल है। तो ये जहन में रखना चाहिए, कोई जनरल रूल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। तो ये दूसरी अहम चीज़ है जिसको समझ लेना चाहिए। तीसरा, ख़वातीन हज़रात, मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने अब जो डिवोर्स का प्रोसीजर है वो थोड़ा सा बयान कर दूँ, और वो इसलिए ज़रूरी है ख़वातीन हज़रात बयान करना क्योंकि अगर आप डिवोर्स के प्रोसीजर से हम आशना नहीं हैं, हम वाकिफ़ नहीं हैं, तो ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है जो सोसाइटी के अंदर फिर बहुत सारे घरों को बिला वजह घर जो बचाए जा सकते हैं, जिन घरों को आप यू कैन एक्चुअली सेव देम फ्रॉम ब्रेकिंग अपार्ट, वो आपको वो मौका नहीं मिलता बिकॉज आप इस प्रोसीजर से इग्नोरेंट होते हैं। तो तलाक का जो प्रोसीजर है ये इतना सिंपल है, कुरान मजीद की सूरह बकरा में बयान हुआ है, और ये इतना ईजी है कि आप उसको एक दफ़ा अगर आप सिर्फ उसकी इबारत ही को कुरान मजीद से पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं और इस मामले में सेपरेशन है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इससे पहले कि तलाक का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए, बिफोर इवन द प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स इज अडॉप्टेड, अल्लाह ताला कहते हैं कि ये कीजिए कि हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, एक आर्बिट्रेटर फ्रॉम द साइड of the husband and another arbitrator from the side of the
वाइफ, अपॉइंट देम, यानी अपने साइड पे आप अपॉइंट कर लें, उनकी साइड पे वो अपॉइंट कर लें। और जाहिर है जब तलाक की नौबत आती है तो ये ऐसा तो नहीं ना होता कि अचानक हो जाए, आपस में मियाँ बीवी ने काफ़ी कोशिशें जनरली की होती हैं और वो आप दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और इस वजह से हर वक्त बार बार परखाश हो रही होती है, बार बार आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अभी एक लास्ट डिच एफर्ट अभी एक और कीजिए अपने आप को बचा के रखने का, इस सोसाइटी को बचा के रखने का। और वो ये लास्ट डिच एफर्ट ये है कि दोनों तरफ से आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर लें एंड लेट द आर्बिट्रेटर्स converse with each other, consult with each other and see if they can bring sanity and if they can bring the two spouses close to each other and they are able to know कि भाई ये जो प्रॉब्लम्स हैं क्या हम इस तरह से थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के नतीजे में मसले को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बारहा ये देखने में आया है कि ख़वातीन और हज़रात आपस में अगर रिजॉल्व नहीं कर सकते, यानी मियाँ और बीवी, क्योंकि देखें ना एक हर वक्त का ताल्लुक है, तू तकार हो जाती है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, तो बजाय से कि बात इस्तदलाल से और इमोशन लेस हो के डिस्पैशनेट तरीके से हो, इमोशंस उसमें दर आते हैं। तो ये एक तरीका है आर्बिट्रेटर्स के ज़रिए से। तो आर्बिट्रेटर्स को कहा गया कि आप कोशिश करें। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आर्बिट्रेटर्स की कोशिश या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का आप कह लें, इसके नतीजे में जो मियाँ और बीवी खुद रिकनसाइल नहीं कर सके तो उन पार्टीज़ की ये जो एक एफर्ट है उससे इसका इम्कान होता है कि थिंग्स आर सेट राइट। अनफॉर्चुनेटली आप ये देखिए हमारी अपनी सोसाइटी में ये बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है, यानी खटाक से तलाक का जो लफ्ज़ है वो मियाँ या बीवी के दरमियान बात करना शुरू हो जाती है और फिर बात बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाती है। तो देखिए कुरान मजीद ने एक स्टेप लगाया इससे पहले कि नहीं, तलाक का सोचो भी ना। अगर कोई डिफरेंसेस हो रहे हैं एंड यू थिंक दैट दीज डिफरेंसेस आर कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड, they cannot be repaired, तो आप बैक आउट कर जाएं एंड लेट द आर्बिट्रेटर्स ट्राई टू रिजॉल्व द सिचुएशन। तो ये बहुत ज़रूरी है ख़वातीन हज़रात कि हम अपने यंगस्टर्स को, अपने नई जनरेशन को और वो लोग जो शादीशुदा ज़िंदगी से जिन्हें सबने गुजरना है, ये समझाएं कि देखिए ये ज़रूरी है कि इस मामले को पहले ठंडा होकर डिस्पैशनेट तरीके से आप बैक आउट कर जाएं एंड लेट द टू आर्बिट्रेटर्स ट्राई टू, क्योंकि देखिए एक बड़ा काम जो आर्बिट्रेटर्स कर सकते हैं वो है कम्युनिकेशन गैप को दूर करने का। आमतौर से जब डेडलॉक लगता है मियाँ और बीवी के दरमियान तो होता यही है कि बात आगे नहीं बढ़ती, बात बात पे गुस्सा शुरू हो जाता है और असल बात जो है वो रिजॉल्व नहीं होती और छोटी छोटी बातों पे तू तकार होती है। तो आर्बिट्रेटर्स ये करते हैं कि दे एक्चुअली ट्राई टू फाइंड आउट द रूट कॉज, कि असल वजह क्या है जिसके नतीजे में कि ये आपस में इतने दूर दराज हो रहे हैं, तो इसका इम्कान है कि वो ठीक हो जाए। अब अगला स्टेप आ जाता है, वो ये है कि अगर आर्बिट्रेटर्स भी ये काम ना कर सकें, दे ऑल्सो आर अनएबल टू रिजॉल्व द होल सिचुएशन, तो अब कुरान मजीद ये कहता है कि इसका तरीका ये है कि शौहर साहब जो हैं वो अपनी बीवी के सबसे पहले तो ये इंतज़ार करें कि वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ना हो, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर वो हैं तो फिर ये दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर गिविंग द डिवोर्स। पहले वो प्योरिटी जब वो आ जाती है, व्हेन शी इज़ थ्रू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल और वो तोहर की स्टेट में आ जाती हैं, तो उसमें वो तलाक दें और एक तलाक दें। और तलाक किसी गुस्से में आके, किसी तैश में आके, किसी फ्रेंजी में आके ना दें। इट शुड बी अ कैलकुलेटेड डिसीजन कि आपने थॉट आउट, यू हैव वेल थॉट आउट द होल प्रोसेस। आपका ये ख्याल है कि भाई अब हमने पर्सनली भी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ, आर्बिट्रेटर्स ने भी ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ, और अब ऐसा लगता है कि हमें बहरहाल ये कोशिश करनी है कि इस तरह के मामलात को अगर रिजॉल्व करें तो हम एक एमिकेबली आपस में से अलग हो जाएं। एमिकेबली अलग होने का मतलब ये है कि कोई ऐसा ना हो कि इतनी सख्त कम्युनिकेशन गैप आ जाए, आपस में नफ़रत की जगह तक बात पहुंच जाए कि शादी के बाद अगर आपकी औलाद है तो आप कभी एक दूसरे से मिलने ही के को गवारा ना करें, सलाम लेने को भी गवारा ना करें और बिल्कुल एक लिहाज से कतई ताल्लुक़ कर लें। तो कुरान मजीद ये नहीं चाहता, वो ये कहता है कि एमिकेबल सेटलमेंट हो। अगर आपने रुखसत होना है तो प्यार मोहब्बत के साथ एक चीज़ का फ़ैसला कर लीजिए, और हस्बैंड को ये कहता है ये एक तलाक दे दीजिए। इस तलाक को के बारे में फिर कुरान मजीद ये कहता है कि इसका जो मामला है वो इद्दत के लिहाज से किया जाएगा। इस दौरान में ख़ातून के लिए ज़रूरी है कि वो मियाँ के घर में रहे। देखिए एक और ये हमारे यहाँ रीत बन जाती है कि इधर तलाक हुई, उधर बीवी जो है वो उठ के अपने मैके आ जाती हैं या अपने घर आ जाती हैं। कुरान इसके बरक्स ये कहता है कि नहीं, सवाए इसके कि
कोई मामला एडल्ट्री का हो या फाहिशत मुबय्यना के वर्ड्स आते हैं, अदरवाइज शी शुड स्टे इन द हाउस ऑफ द हस्बैंड, क्योंकि कुरान ये कहता है कि लअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा। तो मैं नहीं मालूम कि इस मोहलत को जो उनको मिली है, जिसको हम इद्दत कहते हैं, ये जो वेटिंग पीरियड है, इसके अंदर अगर ये साथ रहेंगे तो हो सकता है कि इनके दरमियान सिर्फ साथ रहने ही से जो एक नाचाकी हुई थी उनको एक गौर करने का पीरियड मिल गया। इट्स लाइक अ पीरियड ऑफ मेडिटेशन कि आपके ताल्लुकात तो यू हैव सेवर हो गए हैं, यू हैव सेवर्ड योर रिलेशनशिप, बट यू आर लिविंग इन द सेम हाउस एंड हस्बैंड इज स्टिल लायबल टू प्रोवाइड फॉर द मेंटेनेंस। यानी इस इद्दत का जो पीरियड होता है, इसमें हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि वो, हम इसको टेक्निकली कहते हैं सुकना और नफका, दोनों प्रोवाइड करें। सुकना का क्या मतलब है? रेजिडेंस, दैट शी शुड लिव विद हिम, एंड नफका का क्या मतलब है? जो मेंटेनेंस है, वो जिस तरह से वो पहले दे रहे थे, घर का खर्च दे रहे थे या पर्सनल अलाउंस दे रहे थे, वो उसी तरह से देते रहे। ये इद्दत के बारे में ये कहा गया कि ये 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है इन नॉर्मल केसेस। हर एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो अलग से बयान हुए हुए हैं। और ये इद्दत अगर डिवोर्स के मामले में जो है, दिस इज 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स विच इज अप्रॉक्सीमेटली 3 months। इसके अंदर ये कहा गया ख़वातीन को कि अगर उन्होंने हमल हैं उसको, तो उसको छुपाएं ना वो। और हस्बैंड से ही कहा गया कि अगर आपने इद्दत में खातून को वापस ले लिया तो यू हैव द राइट। तो ये कहा गया हक को बेरद्दहिन्ना, कि आप उनको लौटा सकते हैं। लौटाने का क्या मतलब है? इस पीरियड को, इस इद्दत के पीरियड में आपने यू मेड अप योर माइंड कि भाई ठीक है, आई कैन गिव इट अनदर ट्राई। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि आप खातून को फिर कह दें जी कि मैं आपसे दोबारा चाहता हूँ कि हम इसको ट्राई दें और वी लिव एज हस्बैंड एंड वाइफ। ऑब्वियसली बीवी अगर नहीं चाहेगी तो वो तो फिर एक आगे सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन अगर बीवी भी ये चाहती है तो फिर इसको हम ये कहेंगे कि ये रुजू हो गया है। तो ये टेक्निकल टर्म इसकी ये है कि रुजू हो गया है। तो इस, और अगर फ़र्ज़ कीजिए कि 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स तक रुजू नहीं होता, इसको हम इद्दत, ये 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का क्या मतलब है? इद्दत का पीरियड। तो फिर जो खातून है और जो हस्बैंड है वो अलग हो जाएंगे और उन तलाक वाक़ई हो जाएगी। और इस तलाक के बाद वो दोबारा भी शादी कर सकते हैं, किसी वक्त भी कर सकते हैं। ये एक सादा तरीका है जो कुरान मजीद में बयान किया, यानी इसमें कोई एज पेच नहीं है कि आपने तोहर का इंतज़ार करना है, बीवी को कैलकुलेट तरीके से विदाउट एनी फ्रेंजेड एंड अ वेरी कोई एंगर को दिखाए बगैर आप कहें जी कि देखिए हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, आई इंटेंड टू डिवोर्स यू नाउ एंड यू विल लिव विद मी, आई विल प्रोवाइड फॉर यू एंड वी विल गो थ्रू दिस वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड खुद ही इट्स अ पीरियड ऑफ मेडिटेशन, इट्स अ पीरियड ऑफ रिफ्लेक्शन। लोग इसको एक बड़ा हवा बना देते हैं, अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत है कि इसके नतीजे में देखिए डिवोर्स फ़ौरन वाक़ई नहीं होती। और अगर आप दुनिया के और डिवोर्सेस के सिस्टम को एनालाइज करेंगे तो आपको हिकमत नज़र आएगी कि कुरान मजीद ये कहता है कि देखिए डिवोर्स के बाद भी आपको मौका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाक़या ना कि घर टूटने जा रहा है। तो अल्लाह ताला के लिए ये बड़ी एक चीज़ है कि घर, डिवोर्स से पहले अल्लाह ताला ने कहा कि आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करें, डिवोर्स के बाद भी ये कहा कि चलो डिवोर्स दे दिया, अब रुक जाओ, 3 महीने रुक जाओ, और इसके नतीजे में हो सकता है कि साथ रहना ही इस चीज़ को ठीक कर दे। तो आप देखिए खुदावंद ताला के ने जो तरीका इख्तियार किया है उसके अंदर कितना ज़्यादा उनकी तरफ से वो है, एक लिहाज से तरगीब है कि सम हाउ थिंग्स शुड गेट राइट। अच्छा, अगर तो इद्दत की मुद्दत गुजर गई जैसे मैंने कहा और उसके नतीजे में तलाक जो है वो वाक़ई हो जाती है एंड वो दोनों अब आज़ाद हो जाते हैं एंड दे कैन मैरी अगेन, एंड व्हेन दे कैन मैरी अगेन दे कैन लिव अ लाइफ अगेन। मैरी अगेन का क्या मतलब है? निकाह दोबारा होगा। तो ये तो एक सिनारियो है। एक दूसरा सिनारियो ये था कि आपने रुजू कर लिया, ये मैंने आपको बताया ना कि अगर इद्दत की मुद्दत में खाविंद को ये हक है कि ही कैन टेक बैक द वाइफ एज हिज लीगल वाइफ। तो ये जो अगर आपने रुजू कर लिया तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ज़िंदगी में ये 2 मौके आपके पास हैं जिसमें आप तलाक दे के रुजू कर सकते हैं। मसलन आपने तलाक दी और इद्दत की मुद्दत के अंदर आपको रियलाइज़ हो गया कि भाई वी कैन लिव अगेन एंड द वाइफ ऑल्सो थिंक्स सो, तो ये निकलता है कि एक दफ़ा आपने रुजू कर लिया, दोबारा ज़िंदगी में खुदा ना खास्ता मौका आ गया और आपको फिर कैलकुलेट तरीके से तलाक देनी पड़ी। और फिर तलाक में जो इद्दत की मुद्दत है उसमें आपको ये ख्याल आ गया कि नहीं हम फिर रिकनसाइल कर सकते हैं, रह सकते हैं। और बीवी जो भी थी ज़ाहिर ऑब्वियसली वो भी, उसने भी एग्री कर लिया। तो नतीजा ये निकला कि अब ये आपने दूसरी मरतबा रुजू कर लिया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसी तलाक जिसको देने के बाद आप रुजू कर सकते हैं, ठीक है ना, ये 2 दफ़ा दी जा सकती ज़िंदगी में। चुनाचे कुरान के अल्फाज ये हैं कि अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़ और तसरीहुम बेहसान। तो ये जो तलाक है ये 2 ही दफ़ा दी जा सकती है जिसमें आप रुजू कर सकते हैं।
अगर आपने तीसरी मरतबा तलाक दे दी तो अल्लाह ताला कहते हैं इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, और या तो आप के दरमियान गड़बड़ ज़्यादा है, और या ये इस तरह की चीज़ है कि जिसको आप सीरियसली नहीं रहे, बोथ ऑफ देम। तो अब अल्लाह ताला ये कहते हैं कि अब आपकी जो बीवी, तब ही आप उससे दोबारा शादी कर सकते हैं कि तलाक तो हो गई है, तीसरी तलाक, आप थर्ड टाइम भी आपने तलाक दे दी इसी तरीके पे जिसमें रुजू आप चाहते हैं कि इद्दत की मुद्दत में हो जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं अब आप दोबारा शादी नहीं कर सकते अगर आपने तीसरी दफ़ा भी ये काम कर दी। अब ये होगा कि शील हैव टू मैरी सम अदर, और वो खातून जो है जिसके साथ उसके साथ शादी होगी वो आउट ऑफ नेचुरली अर्जन सर्कमस्टांसेस वो उस खातून को दोबारा डिवोर्स दे देता है। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि द फर्स्ट हस्बैंड यू कैन मैरी दैट फर्स्ट हस्बैंड, और द फर्स्ट हस्बैंड कैन मैरी हिज डिवोर्स्ड वाइफ। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि दो तलाक़ें ऐसी हैं जिसके अंदर आप रुजू कर सकते हैं। तीसरी जब तलाक जब देंगे तो वो तलाक जो है वो उसके अंदर आप फिर रुजू नहीं कर सकेंगे। शी विल नाउ बी सेपरेटेड परमानेंटली एंड यू विल नॉट बी एबल टू मैरी हर एज वेल। जबकि आप देखें ना, फर्स्ट टू के बाद जब इद्दत की मुद्दत गुजर जाती है, यू आर एबल टू मैरी हर, लेकिन आफ्टर द थर्ड, इफ यू डू इट फॉर द थर्ड टाइम, तो अल्लाह ताला कहते हैं नो, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दिस इज नॉट नाउ बिकम अ जोक। सो शी विल मैरी सम अदर person out of her own will and out of naturally arisen circumstances। ये नहीं कि कोई आप हीला करें, बहाना करें, जैसे इसको हम हलाला कहते हैं, वो आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे कि आपने शादी कर ली और तलाक ले ली, उसके बाद पहले ही से तय कर लिया कि एक रात गुजारनी है, तलाक ली और आप फिर पहले शौहर के लिए जायज़ हो जाएंगी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ये तो एक हुडविंकिंग द लॉ है, ये तो कानून को एक लिहाज से बेवकूफ़ बनाना है, या यू जस्ट ट्राई टू फूल द लॉ, जो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि नहीं, नेचुरली रिजन सर्कमस्टांसेस से अगर उनकी आपस में अनबन हो जाती है और वो हस्बैंड तलाक दे देता है, तो अब आप पहले हस्बैंड से आप शादी कर सकती हैं, दैट्स इट। और इसके नतीजे में कोई यानी जो मसला है जो हमारे यहाँ आमतौर से पैदा होता है, जिसको हम हलाला कहते हैं, मैं भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ, उसको पैदा किसी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें प्लान तरीके से जो कुछ होता है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। ये तलाक का एक सिंपल प्रोसीजर है। उसके बाद इसकी कुछ डिटेल्स हैं। मिसाल के तौर पे इद्दत की जो मुद्दत है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, खातून जो प्रेग्नेंट हैं, तो उनकी जो इद्दत है वो चाइल्ड बर्थ तक है। एज सून एज शी डिलीवर्स द चाइल्ड, इद्दत ख़त्म हो जाएगी। या इसी तरह से आपकी मियाँ और बीवी का अगर इंटीमेसी का ताल्लुक नहीं हुआ, तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि सिरे से इद्दत होएगी नहीं। यानी आपने शादी की, द शादी वॉज नॉट कॉन्ज्यूमेटेड, और नतीजा ये निकला कि विदाउट इंटीमेसी आपको तलाक होगी, तो अल्लाह ताला कहते हैं अब कोई इद्दत नहीं है। इससे खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि इद्दत का असल जो मामला है वो ये है कि पता चल जाए कि खातून प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है, या बीवी जो है वो प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि प्रेगनेंसी तक वो किसी और से शादी ना करें जब तक कि चाइल्ड बर्थ ना हो जाए। तो ये पूरी का पूरा जो मामला है इद्दत का, वेटिंग पीरियड का, इसकी असल इल्लत तो यही है कि टू फाइंड आउट प्रेगनेंसी इज देयर और नॉट। लेकिन एक ज़िमनी इल्लत ज़ाहिर है वो भी है, ज़िमनी फ़ायदा ये भी है कि ड्यूरिंग दिस 3 months पीरियड व्हेन यू आर लिविंग टुगेदर, एज आई सेड अर्लियर ऑन, कुरान खुद कहता है कि लअल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अमरा, कोई पता नहीं कि साथ रहने के नतीजे में कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि आप रिकनसाइल भी कर लें। तो ये इद्दत का ज़िमनी फ़ायदा है। असल जो फ़ायदा है वो तो वही है, असल मकसद यही है कि प्रेगनेंसी के बारे में मालूमात हो जाए। ये इतना एक सिंपल तरीका है ख़वातीन हज़रात तलाक का, जिसको हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि ना जानने की वजह से पेचीदा बना दिया जाता है। तो ये जहन में रहे, ये एक इसमें कोई आई थिंक पेचीदगी नहीं है। आपके जहन में सवाल होगा तो मैं इसको अर्ज़ कर दूँगा। अदरवाइज़ कुरान मजीद ये चाहता है कि तलाक दी जाए तो बस एक दफ़ा दी जाए, क्योंकि देखिए उसका फ़ायदा ये होता है कि तलाक की इद्दत के बाद किसी वक्त ज़िंदगी में आपको एहसास होता है कि भाई वी कैन स्टिल बिकम हस्बैंड एंड वाइफ, तब दोबारा शादी कर सकते हैं। तो एक तलाक दें ताकि उसके नतीजे में जो कुछ आप चाहते हैं वो अचीव हो जाता है। यानी मकसद तो ये है ना कि सेपरेशन या लीगल डिवोर्स तो वो हो जाती है। ये चूंकि गलत कॉन्सेप्ट है कि जब तक 3 दफ़ा नहीं कहा जाएगा और जब तक ऐसे ना किया जाएगा और वैसे नहीं किया जाएगा तलाक नहीं होगी, ये एक इग्नोरेंस है और कुरान मजीद की बात से नावाकफियत है। कुरान इसलिए कहता है कि बस एक दफ़ा तलाक दें ताकि आप या तो इद्दत की मुद्दत में रुजू करना है तो रुजू कर लें, रुजू करने का 2 दफ़ा हक हासिल है। तीसरी मरतबा अगर आपने इसी तरह से तलाक दी जिसमें आप 2 दफ़ा रुजू कर चुके हैं तो फिर वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा। लेकिन अगर आपने एक तलाक दी है तो और तलाक देने के बाद आप अलग हो गए हैं तो यू कैन ऑलवेज मैरी अगेन, सिंपल आप निकाह कर सकते हैं। अब ख्वातीन हज़रात मैं चौथी इसके पार्ट की तरफ आता हूँ, और वो पार्ट ये है कि अब
कुरान ने तो ये सिंपल प्रोसीजर आपको बता दिया, लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रोसीजर को अडॉप्ट ही नहीं करते, वो इससे नावाकिफ़ हैं। बड़ी गलतियां आमतौर से की जाती हैं और हो जाती हैं। सबसे पहली ख़वातीन हज़रात जो गलती है वो ये है कि तलाक़ के बारे में लोग इसमें दे आर नॉट एजुकेटेड कि ये किस औकात में और किस वक्त दी जाती है। तो चूंकि कुरान मजीद ये कहता है कि तलाक़ हमेशा इद्दत के लिहाज से दी जाती है और इद्दत हमेशा तोहर से काउंट होती है, तो एक चीज़ जो बिल्कुल वाज़ेह है वो ये है कि कुरान मजीद के इस रू से बाज़ लोग अपनी बीवियों को उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में तलाक़ दे देते हैं। तो चूंकि इसके नतीजे में इद्दत का शुमार नहीं हो सकता और चूंकि ये वो टाइम नहीं है जिसको अल्लाह ताला ने रिकमेंड किया है कि आप डिवोर्स दें, तो ये वाक़या ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी में भी पेश आ गया कि उनके जो साथी हैं हज़रत उमर, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को अय्याम के दौरान तलाक़ दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, उन्होंने कहा आपको पता है कि तोहर में दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि अब आप रुजू करें और ये आप नहीं कर सकते और आप दोबारा इंतज़ार करें तोहर का, जब तक वो तोहर की उस कैफियत में नहीं आ जाती उस वक्त तक यू जस्ट कैन नॉट डू इट। तो एक तो ये डेविएशन होती है जिसमें बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर, वो अनसन तरीके से जब मूड उठा जब दिल किया वो तलाक़ दे के फारिग हो जाते हैं। तो इसमें पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपने ये गलती कर दी है कि अय्याम में जब एक खातून या आपकी बीवी हैं आपने उस वक्त तलाक़ दे दी है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको यानी हज़रत उमर के इब्न उमर के इस प्रेसिडेंट से मालूम हो जाता है कि खुदा और उनके पैगम्बर का जो मंशा है वो ये है कि इसको वापस किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ख़वातीन हज़रात जो सबसे ज़्यादा आम है और जिसमें आप देखें कि घराने बहुत टूटते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि आप इकट्ठी 3 तलाक़ें दे देते हैं। और इकट्ठी 3 तलाक़ें आप इसलिए दे देते हैं कि आपको मालूम ही नहीं होता कि ये तलाक़ जो है वो उसका तरीका यही है कि उसको 3 दफ़ा ही दिया जाए। बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि इकट्ठे 3 अगर नहीं भी देते तो हर महीने एक तलाक़ दे देते हैं। एक दफ़ा आपकी यूनियन काउंसिल में तलाक़ आती है, फिर उससे अगले महीने आती है, उससे अगले महीने आती है। और क्योंकि एक जनरल तौर पे अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक 3 दफ़ा ना दी जाए तलाक़ होती नहीं है। तो ये बिल्कुल कुरान मजीद के ख़िलाफ़ है। जैसे मैंने अभी कहा कि कुरान मजीद ये कहता है एक दफ़ा तलाक़ दी जाएगी और वो हो जाती है एक दफ़ा देने से। तो अब ये जो 3 तलाक़ों का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये जिससे चूंकि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन है, तो अब ये हम इसको कहेंगे कि ये एक गलत तरीके से दी हुई तलाक़ है जो एक कज़िया बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया है, एक केस एंड पॉइंट बन गया है। तो इसको कैसे हल किया जाए कि जो लोग 3 दफ़ा तलाक़ें दे देते हैं। तो देखिए इसके 3 सोल्यूशन हो सकते हैं। एक सोल्यूशन वो है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इख्तियार किया अपने ज़माने में और सबसे मौजू तरीका वही लगता है। और ये वाक़या रुकाना इब्न अब्द यजीद जो एक उस ज़माने में सहाबी थे उनसे पेश आ गया। उन्होंने अपनी बीवी को तैश में आके और जज्बात में आके 3 तलाक़ें उनको बुलाया पास और उनसे पूछा कि तुम्हारी नीयत क्या थी। तो उसने कहा जी नीयत तो मेरी 1 तलाक़ देने की थी, मैंने तो बस जोश में आके 3 दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत का एतबार करते हुए फिर 1 तलाक़ को वाक़ई किया और उनकी जो ये जो कैफियत है जोश की और तैश की, इसको नज़रअंदाज कर दिया। क्योंकि ज़ाहिर है कि आप जोश में आके पता नहीं क्या कर बैठे। हमारे यहाँ तो लोग 1000 तलाक़ें दे देते हैं, कोई 500 दे देता है, कोई 100 दे देता है। अल्लाह के पैगम्बर ने ये बताया कि इसमें जो असल चीज़ है वो आपकी इंटेंशन है और ये खुद कुरान मजीद से मालूम हो जाती है। चुनांचे कुरान के जो अल्फाज हैं जहाँ पे तलाक़ की आयतें आई हैं वो ये है कि व इन अज़मुत तलाक़, अगर तुम तलाक़ का अज़म करो, तलाक़ का मुसम्मम इरादा करो। तो इरादे से तलाक़ वाक़ई होती है, गुस्से से या जैसे कहते हैं ना कि जज्बात में आके तलाक़ ये वाक़ई नहीं होती। तो अल्लाह के पैगम्बर ने इसलिए नीयत मालूम की कि मुंह से तो आपके 3 निकल गया या 5 निकल गया या 10 निकल गया, चाहते क्या थे ना था वो आपने उसका बयान लिया और पूछा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड की एक लिहाज से इन मॉडर्न टर्म्स। उसने कहा जी मेरे 3 तो मेरे मुंह से निकल गई थी, मैं 1 देना चाहता था। तो आपने एक ही को फिर एक्सेप्ट किया। तो एक तरीका यह है कि आप जब भी 3 या 5 या 10 तलाक़ों का केस आपके सामने आए, आप उससे उस बंदे की नीयत पूछें। तो वो नीयत ज़ाहिर है वो करॉबोरेट भी हो जाती है, क्योंकि जब आप नीयत उससे पूछते हैं तो बीवी से भी आप स्टेटमेंट लेंगे, बीवी को भी देखेंगे कि भाई कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, ये झूठी टेस्टिफिकेशन तो नहीं दे रहा। तो क्राइम से पता चल जाता है एक जज को या एक आर्बिट्रेटर को कि भाई ये वाकई इंटेंशन थी या बस तैश में आके जज्बात में आके दे दी। दूसरा तरीका ख्वातीन हज़रात वो हो सकता है जो हज़रत उमर ने अपने यहाँ अपनाया, वो ये था कि देखा कि लोग जो हैं वो तलाक़ें जो दे रहे हैं और वो बस इसमें हर दफ़ा वो से कहते हैं ना कि जज्बात में आके बस 3 तलाक़ें दे रहे हैं एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू डू दैट। और हज़रत उमर ने कहा कि तुम तलाक़ के मामले में इतने बेपरवाह हो गए हो, जब तुम्हें पता है कुरान का प्रोसीजर ये है कि आप 1 तलाक़ दे सकते हैं, तो अब अगर आपने 3 तलाक़ें दी तो मैं तीनों इकट्ठी वाक़ई कर दूंगा।
इसी से वो तलाक़ सलासा का मसला निकला कि एक ही मजलिस में अगर आप 3 तलाक़ें दें, ये जो है ना तलाक़ सलासा फ़ी मजलिस वाहिद, ये इसी से निकला हज़रत उमर के इस फैसले से कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तुम्हें तो चांस था 3 का अलग अलग ज़िंदगी में अलग अलग देने का मौका था, तुम तो इकट्ठी, क्योंकि तुम मिस यूज़ कर रहे हो, तो अब अगर कोई तुम में से इसको अब मिस यूज़ करेगा तो मैं अब इसको वाक़ कर दूंगा। तो ये दूसरा तरीका है और इसी से तलाक़ सलासा का मसला निकला। ये नहीं देखा कि इसमें हज़रत उमर ने एक चीज़ को सुलझाने के लिए एक मौके पे जब लोग तलाक़ का एक गलत तरीका, सही तरीके को जानने के बावजूद गलत तरीका इख्तियार कर रहे थे, तो आपने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। एक तीसरा तरीका इसमें यह है कि लोग जो हैं वो इग्नोरेंट हैं, वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है कि तलाक़ कैसे देनी है। तो ये अडॉप्ट किया जाए कि जब भी कोई आदमी 3 तलाक़ें देगा तो हम उसको एक ही शुमार करेंगे। तो चुनांचे आप ये देखिए कि इब्न तैमिया का और हमारे जो अहले हदीस लोग हैं वो आमतौर से इसको फॉलो करते हैं। हज़रत उमर का जो फतवा है वो आमतौर से हनफी और दूसरे स्कॉलर्स को फॉलो करते हैं। उनका जो फतवा है वो अनफॉर्चुनेटली कोई भी फॉलो नहीं करता, जिसको हम बहुत रिकमेंड करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं मिस हैंडलिंग के, यानी तलाक गलत तरीके से दी गई है कि कैसे इनको हैंडल किया जाए। ये तीसरा मैंने आपको बताया कि जिसमें आप 3 तलाक़ें वाक़ कर देंगे या 3 को एक शुमार करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि कानून साजी कर दी जाए कोर्ट की तरफ, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि ये हुकूमत ही की तरफ से कानून साजी होनी चाहिए कि भाई या 3 को 3 शुमार किया जाए, बिकॉज एक लिहाज से हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोग तलाक़ के इस प्रोसीजर से खेल रहे हैं, और या हम 3 को 1 वाक़ करेंगे बिकॉज हम समझते हैं कि लोग खेल नहीं रहे, बिकॉज इग्नोरेंट हैं एंड दे नीड एजुकेशन। सो इस केस में अल्लाह ताला के पैगंबर, अल्लाह ताला की रहनुमाई हमें ये मिलती है कि हम फिर उसको 1 वाक़ करेंगे। इन दोनों के लिए ज़रूरी है कि स्टेट लेजिस्लेशन हो, लेकिन जो पहली है जिसमें आप नीयत मालूम करेंगे, ये तो आप जज की डिस्क्रेशन पे छोड़ सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट प्लॉजिबल एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल वे आउट। एंड अनफॉर्चुनेटली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका इख्तियार किया वो लोग इख्तियार नहीं करते। तो ये दूसरा तरीका है मिस हैंडल होने का, यानी तलाक अगर आपने गलत तरीके से दिया तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तीसरा, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आपने गुस्से में तलाक दी तो वो भी वाक़ हो जाएगी। देखिए ना, हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं और इसके लिए एक रवायत कोट करते हैं जिसके अल्फाज ये हैं कि भाई आपने चाहे गुस्से में दी है, चाहे मजाक से दी है, चाहे इस तरह से दी है, और भी इसमें कुछ चीज़ें बयान हुई हैं, तो वो हम तलाक वाक़ कर देंगे। तो इससे इस्तदलाल किया जाता है कि भाई अगर आपने गुस्से में भी कह दिया तलाक, तो हम नीयत का एतबार नहीं करेंगे, आपके गुस्से का एतबार करेंगे। अच्छा, इस रवायत को पहले तो ख़वातीन हज़रात अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि रवायत ही एक ज़ईफ़ रवायत है, एक कमज़ोर रवायत। और इसको अगर आप सियाक़ो सबाक़ में निकाल के देखेंगे तो असल में ये पता ही रही है कि एक शख्स के बारे में है। वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि रवायत हमेशा सिचुएशनल होती है। एक शख्स जो है वो बार बार तलाक को मिसयूज़ कर रहा था और वो बार बार इस तरह से तलाक देता और वापस कर लेता, तलाक देता वापस ले कर लेता, और उसमें गुस्सा। तो नबी ने कहा कि देखो, अब तुमने अगर ये की तो हम गुस्से को नहीं देखेंगे तुम गुस्सा कर रहे हो नहीं कर रहे, हम इसको वाक़ कर देंगे, बिकॉज नाउ यू जस्ट प्लेइंग अबाउट विद दीज थिंग्स। तो उस खास केस में आपने वाक़ कर दी। तो अव्वल तो वो रवायत मैंने जैसे कहा कमज़ोर है, लेकिन अगर वो मान लिया जाए तो उसका भी मौका और महल एक सहाबी के साथ उसकी खास सिचुएशन से है। यू जस्ट कैन नॉट जनरलाइज इट कि जब भी कोई गुस्से में देगा तो तलाक वाक़ हो जाएगी। तो ये तीसरी रॉन्ग इंस्टेंस है डिवोर्स का गलत तरीके से देने का कि हाँ, ये आम कॉन्सेप्ट बन गया है, या गुस्से में दी या जैसे भी दी, हम बस गुस्से में दी हुई तलाक को वाक़ कर गलत तरीके से देने के तलाक के इंस्टेंसेस हैं। और तीनों का मैंने आपको बताया सोल्यूशन है। पहला, जैसे मैंने आपको दोबारा से रिवाइज अगर करवा दूं, तो पहला तो ये, अगर आपने तोहर के बजाय, यानी पीरियड ऑफ प्योरिटी के बजाय आपने तलाक दी इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसके बारे में हमें जो रहनुमाई मिलती है वो ये है कि वो फिर रिपीट की जाएगी और वो कहा जाएगा कि नहीं, ये वैलिड नहीं है, यू डू इट व्हेन योर वाइफ इज़ नॉट पासिंग थ्रू दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा ये है कि अगर तलाक 3 इकट्ठी दे दी जाएँ तो उसके बारे में, यानी ये कुरान की खिलाफ वर्जी है, तो ये एक इंस्टेंस है रॉन्गली गिवन डिवोर्स का। तो इसको हैंडल कैसे किया जाएगा? तो हैंडल ऐसे किया जाएगा कि या तो कानून साजी कर दी जाए कि 3 को 3 शुमार कर दिया जाए या 3 को 1 शुमार कर दिया जाए, और या जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नीयत पे एतबार किया जाएगा और पूछा जाएगा कि भाई असल में आप क्या करना चाहते थे, तो उसके लिहाज से एक्सेप्टेबिलिटी होगी। और तीसरी जो इसमें डिविएशन है, जो असल में दूसरी की एक किस्म है कि आप बस हर हाल में तलाक दी, गुस्से की तलाक भी जो है उसको वाक़ कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। जिस रवायत से इस्तिशाद किया जाता है, जैसे मैंने कहा, वो रवायत भी कमज़ोर है, और जो वाक़या बयान किया जाता है वो एक ख़ास सहाबी के बारे में है। उनको जस्ट टू टीच दैट पर्सन अ लेसन, सहाबी नहीं कहना चाहिए, बल्कि वो सहाबी भी नहीं थे, उन्होंने एक गलत तरीके से मामला किया जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरजनिश की, और उस सरजनिश में ये कहा कि भाई तुमने अगर ये काम किया तो मैं गुस्से में दी हुई तलाक भी हम वाक़ कर देंगे। तो इससे इस्तदलाल ये कर लिया गया कि हर गुस्से में दी गई तलाक जो है वो वैलिड है। तो आई थिंक ये एक तजावुज़, एक ज़्यादती है जो की जाती है।
तो ये 3 वो गलत तरीके से दिए जाने वाली तलाक के तदारुक हैं, रेमेडीज़ हैं जो मैंने आपके सामने बयान की। अब ख्वातीन हज़रात, मैं अब इस गुफ्तगू का आखिरी जो पॉइंट है वो बयान करना चाहता हूँ, और वो एक शर्मनाक मामला है और एक शेमफुल मामला है जिसको हम हलाला कहते हैं, और जो हमारे यहाँ एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को ना समझने की वजह से पैदा हुआ। ना इसका कुरान मजीद में कोई जिक्र है, ना ये किसी भी लिहाज से कुरान मजीद में कहीं भी, हालांकि तलाक वो चीज़ है जिसको बहुत तफसील से कुरान ज़ेर बहस लाया, सूरह बकरा में भी ज़ेर बहस लाया। और देखिए कुरान मजीद की एक पूरी सूरा है, 65th सूरह तलाक, जो पूरी की पूरी सूरा ही इस मौजू पे है, यानी सिवाय उसका जो आखिरी पैराग्राफ है, उसकी जो शुरू का हिस्से हैं, वो तलाक का पूरा कानून को बयान करती है। तो ये बिल्कुल ये जो हलाला का जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पैदा हुआ, और अब ये सिर्फ ये हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, बल्कि अब हमें हलाला हाउसेस मिलते हैं, हलाला सेंटर्स मिलते हैं, विलायत में मिलते हैं, बरतानिया अमेरिका में मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, इवन पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह, जहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने अपनी बीवी को, जो ही मैंने आपसे जो बताया ना, कि अगर तीसरी मरतबा भी तलाक दे दी है और आप फिर से उससे शादी करना चाहते हैं, तो उसका हीला ये बताया जाता है कि आप किसी और से शादी, कुरान ने तो इतना ही कहा था ना कि किसी और से शादी करें, और आउट ऑफ नेचुरली अरिजन सर्कमस्टांसेस अगर वो तलाक देता है तो अब आपके लिए जायज़ हो जाती है। कुरान ने यहाँ बात ख़त्म कर दी थी। एक रवायत को जो गलत समझा गया, उसका तर्जुमा या मतलब ये समझ लिया गया कि नहीं, इसका मतलब असल में ये है कि जिससे शादी की जाए उससे हम बिस्तरी ज़रूरी है, और हम बिस्तरी अगर कर दी जाएगी और एक ही दिन में वो कर दी जाएगी तो फिर ये काफ़ी है। और रात को चुनाचे वो जो हलाला हमारे मौलवीज़ हैं या हलाला पर्सनस हैं, वो क्या करते हैं कि एक रात के लिए वो जो बेचारी खातून होती है जिसको थर्ड तलाक हुई होती है, वो अपने पास ले जाते हैं और एक रात अपने पास रखते हैं, उसे इंटीमेसी करते हैं, अगले दिन उसको तलाक दे देते हैं। तो गोया कि ये एक हीला है। सिर्फ उस रवायत में चूंकि अल्फाज आ गए हैं कि आपको बीवी के साथ, जो आपके साथ जिसके साथ शादी हुई है, जो यानी इस केस में जब यू मैरिंग सेकंड हस्बैंड, यू हैव टू हैव दैट सेक्सुअल इंटीमेसी, वो अभी आपके सामने मैं रवायत भी समझा देता हूँ, उसका मतलब बिल्कुल उलट है जिसे समझ लिया गया। तो इसको सामने रख के फिर ये हीला तराशा गया कि थर्ड तलाक को ऐसे हम अवॉइड करेंगे कि पहली बीवी के लिए वो तब हलाल होगी वो खातून के किसी और के पास जाए और एक रात उसके पास रहे, उससे हम बिस्तरी करे, इंटीमेसी करे, और फिर उसके बाद वो जो साहब हैं उनको माहिदा लिख के पहले ही दे दें जी कि आप, मैं एक रात के बाद आपको तलाक दे दूंगा, ताकि वो पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायत है जिससे हलाला का कॉन्सेप्ट बरामद किया गया, वो कितनी मुख्तलिफ बात कह रही है, और इसको हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब ने सुलझाया इस रवायत को उनकी अपनी किताब मीज़ान में, जहाँ तलाक का चैप्टर है उसमें आप देख सकते हैं। उन्होंने इस उसलूब को समझाया जो इस रवायत के अंदर बयान हुआ है, जिसको गलत समझने की वजह से, वो ज़बान का इशू है, ये मसला पैदा हुआ। और मज़े की बात ख्वातीन हज़रात ये है कि जो लोग हलाला को जायज़ करार देते हैं उनको ये रवायत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहुँचती है, और आई डोंट नो कि उसका वो क्या जवाब देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रवायत है वो ये कहती है कि अल्लाह ताला ने हलाला करने और हलाला करवाने वाले पे लानत की है, लानल्लाहु अलल मुहल्लिल व मुहल्लिल लहू, और उसको तैसे मुस्तार कहा है, कराए का सांड कहा है। यानी ये रवायत भी लोग बयान करते हैं, और उसके बाद भी इस सिचुएशन में आई डोंट नो कि किस तरह से वो उसको जस्टिफाई करते हैं। तो खैर रवायत इस तरह से है कि एक खातून के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि वो दूसरे शौहर से जिसने उसने शादी की हुई है एक झूठ बोल के तलाक लेना चाहती है, ताकि वो पहले शौहर के लिए जायज़ हो जाए। यानी पहले शौहर ने ज़ाहिर है 3 तलाक़ें दे दी होंगी, जिसकी वजह से अब वो वापस उसके पास जाना चाहती है, और उसका तरीका उसने ये अडॉप्ट किया कि दूसरे शौहर से बजाय से कि उस शौहर को नेचुरल तरीके से तलाक देता, उसने इल्ज़ाम लगा के उससे तलाक लेनी चाहिए। इल्ज़ाम ये लगाया कि ये नामर्द है, इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है, लिहाजा मैं इसके साथ नहीं रह सकती और मुझे वापस आने दिया जाए। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेंसी साबित करना चाह रही थी, तो वो जो जिसको तलाक उन्होंने दी थी, यानी जिससे तलाक चाह रही थी डिमांड करें, वो बंदा सामने आ गया और अपने बेटों को सामने लेके आ गया। उसने कहा जी अगर मैं इंपॉर्टेंट होता तो ये मेरी औलाद कैसे पैदा होती है, तो ये खातून झूठ बोल रही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाज़ा हो गया कि झूठ बोल रही है। इसके नतीजे में आपने वो लाफानी जुमला कहा जिसको गलत समझने की वजह से तलाक का ये हलाले का इशू पैदा हुआ कि भाई जब तक के तुम उसका मज़ा ना चख लो, वो तुम्हारा मज़ा ना चख ले, तुम वापस नहीं आ सकते। तो ये अरबी ज़बान का एक उसलूब है, एक बड़ा ढका छुपा उसलूब है, जिसमें अल्लाह ताला के पैगंबर ने ये कहा कि तुम तो ये समझती हो ना कि वो नामर्द है, वो इम्पोर्टेंट है, तो अब तुम उसे तलाक तभी ले सकती हो कि जब तुम उसका मज़ा चख लो या वो तुम्हारा मज़ा चख ले।
तो यानी असल में कह वो ये रहे थे कि चूंकि तुम इसको इंपॉर्टेंट समझती हो तो जाहिर है तुम सेक्सुअल इंटरकोर्स तो कर नहीं सकती उसके साथ, बिकॉज वो नामर्द है। तो अब तुम्हारी तलाक तभी होगी अगर तुम उसके साथ इंटरकोर्स कर लो, और चूंकि तुम समझती हो कि वो नामर्द है लिहाजा तुम कर नहीं सकोगी, लिहाजा तुम्हारी मैं तलाक एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहना वो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्वे कर रहे थे। इस उसलूब को ना समझने की वजह से लोगों ने समझा ये कि पैगंबर ये कह रहे हैं कि नहीं, लाजमन आपको मज़ा चखना है, और मज़ा चखने का मतलब वही है कि इंटरकोर्स करना है, उसके बाद तलाक आपको हो जाएगी। जबकि ये वही इस्तिहाले का उसलूब है। इस्तिहाले का क्या मतलब होता है? किसी इम्पॉसिबल चीज़ को बयान करना, जिसको पैगंबर ने बहुत ही अदबी अंदाज में बयान किया और नहीं समझा। ये बिल्कुल वही उसलूब है जो कुरान मजीद में इख्तियार किया गया। देखिए, कुरान मजीद में कहा गया कि जो मुतकब्बिर है वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता। हाँ, अगर ऊँट जो है वो सुई की नाके से दाखिल हो जाए तो फिर दाखिल हो सकता है। तो ये क्या उसलूब है? यानी ये इस्तिहाले का इसलूब है कि इम्पॉसिबिलिटी का इसलूब है कि अगर ऊँट दाखिल हो जाएगा सुई के नाके में से तो फिर मुतकब्बिर भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो ये इम्पॉसिबिलिटी का इसलूब है ना। तो वहां पे भी ये इम्पॉसिबिलिटी का इसलूब इख्तियार किया गया कि भाई देखो, तुम तो इसको नामर्द समझ रही हो, तो तुम्हारी दानिश पे तो ये कादर नहीं हो सकता ना सेक्सुअल इंटरकोर्स पे। तो अब तुम उसके साथ, वो तुम्हारा मजा चखेगा, तुम उसका मजा चखोगी, यानी इंटरकोर्स करोगी, तभी तुम तलाक हासिल कर सकोगी। यानी एक लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस खातून के जहन के लिहाज से जवाब दे रहे हैं कि तुम तो इसको इंपॉर्टेंट समझ रही हो ना, तो बस ठीक है, फिर इंपॉर्टेंसी का तो मतलब ये है कि वो तुमसे ताल्लुक नहीं कायम कर सकता। तो अगर तुम ताल्लुक कायम करोगी तो फिर तुम पहले शौहर के लिए हलाल होगी। तो देखिए कितनी मुख्तलिफ बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप असल में उस औरत की मक्कारी समझ गए, उसका झूठ पकड़ लिया। मालूम हो गया कि वो सिर्फ पहले शौहर को जायज़ करने के लिए झूठ की बुनियाद पे अपने दूसरे शौहर से तलाक लेना चाह रही है, और वो जो शौहर है वो नामर्द नहीं है। वो उसने तो कहा मेरे जो बेटे हैं, देखिए अगर मेरे बेटे हो गए हैं तो मैं कैसे नामर्द हो सकता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये लाफानी जुमला कहा कि भाई चूंकि तुम तो समझती हो ना कि वो नामर्द है, तो बस अब ताल्लुक कायम करोगी तब ही तलाक होगी। गोया कि वो कहना ही चाह रहे कि तलाक होगी ही नहीं, इसलिए कि ताल्लुक कायम हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम्हारे ख्याल में वो नामर्द है, क्योंकि तुम्हारे ख्याल में, वैसे तो नहीं है तुम्हारे ख्याल में। तो ये वो इस्तिहाले का उसलूब है जो मैंने आपको बताया कि कुरान मजीद की आयत में भी इस्तेमाल हुआ है कि ऊँट जो है वो सुई के नाके में दाखिल अगर हो सकता है तभी मुतकब्बिर जन्नत में जाएगा। चूंकि ऊँट दाखिल नहीं हो सकता तो मुतकब्बिर जन्नत में नहीं जाएगा। तो बिल्कुल ये पैरेलल जुमला है कि चूंकि तुम्हारे ख्याल में तो वो नामर्द है, नहीं कादिर हो सकता, तो लिहाजा अगर ये कर लोगी, मजा चख लोगी, तब तो जायज़ हो जाएगा तुम्हारी तलाक हम एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये वो चीज़ है जिसको आप बल्कि यूं समझ सकते हैं कि अगर इस रवायत से इस्तदलाल किया जा सकता है तो हलाले के खिलाफ उलट इस्तदलाल किया जा सकता है, ना कि इसके हक में इस्तदलाल किया जा सकता है। तो ये ख्वातीन हज़रात तलाक के हवाले से कुछ गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की। मैंने कोशिश की कि आपको ये बताऊं कि तलाक का हक जो है उसके मामले में कुरान मजीद का क्या नुक्ता नज़र है। हक जो है वो शोहर को यकीनन हासिल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीवी को हासिल नहीं है। प्रोसीजर का फ़र्क है कि वो तलाक देता है और ये तलाक डिमांड करती है। मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि ये जो हमारे यहाँ आम कॉन्सेप्ट है कि खुला के मामले में एक बीवी कुछ पैसे देगी तो आज़ाद होगी, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक केस के बारे में है। कुरान मजीद में कोई जनरल चीज़ नहीं है, और वो केस ये है कि मियाँ बहुत कुछ जायदाद अपनी बीवी को दे चुका है और तलाक से रुका हुआ सिर्फ इसलिए है कि मैंने तलाक दे दी तो सारे की सारी जायदाद वो ले जाएगी। इस केस में कहा गया कि ठीक है, अगर आप वापस कुछ कर देती हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लोगों ने सही मतलब ये ले लिया कि हर खुला के केस में कुछ ना कुछ आपको वापस करना है जो कुछ आपके पास है। फिर ये कोशिश की आपको बयान करने की कि तलाक का सही प्रोसीजर क्या है। इस प्रोसीजर को बहुत सिंपल तरीके से बयान किया गया है। बस तलाक एक दफ़ा दी जाएगी, अगर आप इद्दत में रुजू कर लेंगे तो वो आपकी बीवी हैं, ये आपको मौका 2 दफ़ा हासिल है। अगर आप रुजू नहीं करेंगे तो वो तलाक वाक़ई हो जाएगी, आप कभी भी दोबारा शादी कर सकते हैं। फिर यह बताने की कोशिश की कि गलत तरीके से जो तलाक़ें दी जाती हैं उनमें 3 बड़ी तरीके से गलतियाँ की जाती हैं। एक गलती ये की जाती है कि तोहर का इंतज़ार नहीं किया जाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंतज़ार नहीं किया जाता, इम्प्योरिटी के पीरियड में तलाक दे दी जाती है। इसको अल्लाह ताला के पैगम्बर ने कहा कि इसको रिवर्स किया जाए, ये दोबारा से प्रोसीजर किया जाए, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर ये बताया कि अगर तलाक 3 इकट्ठी दे दी जाएँ तो सबसे रिकमेंडेड तरीका है वो ये है कि नीयत मालूम की जाए। और ये बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल के मुताबिक है कि भाई इंसान फ्रेंजी में आके एक चीज़ कह देता है, बाज़ दफ़ा इरादा नहीं होता, बाज़ दफ़ा ऐसे ही मजाक में ही कह देता है, बाज़ दफ़ा बस थ्रेट करना ही मकसद होता है, वगैरह वगैरह कई इसके तरीके होते हैं। तो पैगम्बर ने कहा कि रुकाना इब्न अब्द यजीद के वाक़े से ही बताया कि असल चीज़ नीयत है, नीयत का एतबार किया जाएगा। और तीसरी जो गलत तरीके से तीसरी डिवोर्स है वो ये है कि कहा जाता है कि अगर आपने गुस्से में भी तलाक दे दी है तो हर हाल में वाक़ई हो जाएगी। तो इस पर भी मैंने अर्ज़ किया कि जिस रवायत से इस्तिशाद किया जाता है वो रवायत दुरुस्त नहीं है, और अगर उसको दुरुस्त मान भी लिया जाए तो वो एक ख़ास सहाबी के ख़ास केस को डील करती है।
और पांचवा और आखिरी हमने ये डिस्कस किया कि जो हलाले का शर्मनाक कॉन्सेप्ट है ये रवायत को गलत समझने से पैदा हुआ है। कुरान मजीद सिर्फ ये कहता है कि तीसरी तलाक के बाद आप बस बीवी जो है वो शादी करेगी किसी और से, और नेचुरली रेजन सर्कमस्टांसिस में अगर वो तलाक देता है दूसरा शौहर तब ये पहले शौहर से दोबारा शादी कर सकती है। इसको हमारे फुकहा ने एक शर्त आयद कर दी कि नहीं, वो दूसरे शौहर के साथ लाजमन हम बिस्तरी करेगी, और इस हम बिस्तरी की कभी शक्ल ये निकाली कि हलाला मौलवीज और हलाला सेंटर्स बनाए गए जिसमें एक रात के नहीं उस बीवी के साथ हम बिस्तरी की जाती है, नेक्स्ट डे उसको तलाक दे दी जाती है, ताकि कुरान मजीद की इन आयात का मंशा पूरा हो जाए कि वो तलाक, हालांकि मंशा तो ये था कि आउट ऑफ नेचुरली रेजन सर्कमस्टांसेस, आम जिस तरह से नाचाकी होती है, ये प्लान तरीके से तलाक दी जाती है, और इसके बावजूद दी जाती है कि कुरान मजीद जैसी किताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को फरमा रहे हैं कि लानल्लाहु मुहल्लिल व मुहल्लिल लहू, कि जो हलाला करता है और जो हलाला करवाता है खुदा की लानत है, उस पर लानत की गई है, और उसको तैसे मुस्तार इकरार का सांड कहा गया। तो ये अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचने की तौफीक भी दे और हम तलाक के प्रोसीजर को सही समझें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी नई जनरेशन को भी एजुकेट करें, नई जनरेशन को बताएं कि ये अनफॉर्चुनेटली जैसे आपको शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए, वैसे ही अगर खुदा न खास्ता ये मामला हो जाए तो इसको भी आपको जानना चाहिए। और देखिए, मैंने एक मरतबा फिर आपको मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि कुरान मजीद ने कितना हकीमाना तरीका इख्तियार किया तलाक का, कि पहले तो ये कहा कि आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएं, रोकने की कोशिश की तलाक को, तलाक के बाद फिर इद्दत दी 3 महीने की ताकि वहां भी मामला रुक जाए। तो देखिए, तलाक से पहले भी और तलाक से बाद भी कुरान ने 2 बफर रखे कि भाई किसी तरह से मामला फिर रुक जाए। अगर फिर भी नहीं रुकता तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं ठीक है, फिर तो एक कज़ाए मुबरम है, एक राइटिंग ऑन द वॉल है, फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये 2 जो आप कह लीजिए पीरियड्स हैं, बिफोर तलाक एंड आफ्टर तलाक, जिसमें वो एक लिहाज से शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, हम इनको भी सही इस्तेमाल नहीं करते, हम आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट नहीं करते, और हम बाद बीवी को घर भेज देते हैं, वो खुद चली जाती है। जबकि कुरान का हुक्म यह है कि उसी घर में रहे ताकि प्रेगनेंसी का मामला भी ज़ाहिर है वो तो पता चली जाए, और अगर रिकन्सिलिएशन साथ रहने के नतीजे में हो सकती है तो वो भी हो सके। तो मैं इन अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू को ख़वातीन हज़रात ख़त्म करता हूँ, और अब यकीनन आपके बहुत सारे सवालात होंगे इस मौजू पे, मैं उनके लिए हाजिर हूँ। और मैं इस तफसील को एक मरतबा दोबारा भी बता दूँ कि ये हमारा इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर और आखिरी सेशन है। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम सवाल जवाब करेंगे। अगर किसी और मिसकंसेप्शन को आप ज़ेर बहस लाना चाहते हैं कोई भी, तो आप उसको खुद ज़ेर बहस ला सकते हैं, या ये जो हमने मिसकंसेप्शन डिस्कस की हैं इनमें से किसी एक पे आप कोई मज़ीद वजाहत चाहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और उससे अगले हफ्ते से इंशाल्लाह जो 9 सितंबर है एक नया हम कोर्स शुरू करेंगे। मैं उसका भी शुरू में आपको बताया, उसका नाम है मॉडर्न चैलेंजेस टू पेरेंटिंग। वो वेडनेसडे 9 सितंबर से शुरू होगा। तो इन तफसीलात के बाद अब ओवर टू द को होस्ट, प्लीज़ अब सवालात का के लिए मैं तैयार हूँ। पहले रफिया ख्वाजा, प्लीज आप सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शराद, मेरा ये सवाल है कि इज इट पॉसिबल फॉर अ वुमन टू हैव द राइट ऑफ डाइवोर्स रिटन इन द निकाह। गांधी साहब का प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने ये अल्फाज यूज किया था, तख्यार, आई थिंक TAKHYYAR, तख्यीर। he said कि yes, the wife can ask the husband and the husband can give it. अगर ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसे आपने तो ये नहीं कहा पॉसिबल है, तो इज इट पॉसिबल दैट द वाइफ कैन हैव written in the nikah nama ke a maximum of 3 months stipulation is given, and if the husband refuses, automatically the divorce takes place? Because मेरे अपने personal experience में है कि sometimes the husband does not want to give the divorce और बहुत तंग करता है। तो आप अगर साहब ने जो कहा वो बता। जी, मैं तो इस दूसरी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये असल में वही जो मैं तलाकनामे की बात कर रहा था, तो निकाह नामे के साथ ये तलाकनामा भी होना चाहिए कि जिसमें एक नोटिस पीरियड हो, और ये कुरान मजीद की रूह के बिल्कुल मुताबिक है कि तलाक का, चूंकि देखें कुरान ही कहता है कि बेयदी उक्ततुन निकाह, ये मैरिज नॉट को टाई किया है हस्बैंड ने, उसी को खोलना चाहिए। वो डायरेक्टली खोल सकता है या बीवी की रिक्वेस्ट पे खोल सकता है, दोनों प्रोसीजर्स हैं। तो मैं तलाक के हक के बारे में तो इतना कन्विंस नहीं हूँ कि वो बीवी को दिया जाए, बिकॉज दैट वुड नॉट बी इन लाइन विद द कुरान। और मेरे जो उस्ताद हैं वो भी असल में इसको ऐसे ही बयान करते हैं एज अ नेसेसरी ईवल। अदरवाइज उनकी जो राय है वो यही है कि असल में इसी तलाकनामे को हम फॉलो करें
और जिसमें ये कहें कि अगर बीवी तलाक चाहती है तो एक नोटिस पीरियड दे दिया जाए 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का, कोई आप आर्बिट्ररी टर्म फिक्स कर लें कि अगर वो इसमें रिकनसाइल नहीं होते तो फिर लाजमन उसको बाय लीगल डिसीजन ये बाउंड कर लिया जाए कि फिर तलाक हो जाएगी, अदरवाइज फिर कोर्ट इसमें मुदाखलत करेगा। तो हमारे यहाँ ये जो हक़ तलाक है, इसको हम तख़यीर कहते हैं या इख्तियार देना, ये हनफी हजरात इसको बयान करते हैं और ये निकाह नामे में आम तौर से इसको लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे शौहर तलाक दे सकता है तो वैसे बीवी भी तलाक दे सकती है। तो मुझे इसके बारे में पूरा नहीं इत्मीनान और मैं इसको सही नहीं समझता, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो इससे हासिल करना चाहते हैं वो उससे कहीं बेहतर तरीके से कुरान मजीद के मंशा को हासिल आप कर सकते हैं, उस तरीके से कि आप ये कहें कि देखिए तलाक मैं डिमांड कर रही हूँ, अगर आप 2 महीने के पीरियड में या 3 महीने के पीरियड में तलाक नहीं देते तो तलाक आपसे आप हो जाएगी अनलेस यू सेटिस्फाई मी। तो इसके नतीजे में चूंकि डायरेक्शन ऑफ तलाक विल बी फ्रॉम द हस्बैंड विच द कुरान एक्चुअली वांट्स, एंड आई आल्सो थिंक दैट माय टीचर आल्सो हैज एग्जैक्टली द सेम ओपिनियन। वो उनकी बात गुफ्तगुओं से अंदाजा होता है कि जैसे वो ये कह रहे हैं कि हक़ तलाक ठीक है। Can this be written in the निकाहनामा? जी जी बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, कोई ऐसी बात हो जाए बिल्कुल उसके निकाह नामे के अंदर ही एक सेक्शन होना चाहिए तलाक नामे का। तलाक का है तो ज़ाहिर है कि बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़, क्योंकि आप निकाह भी कर रहे हैं और तलाक भी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेफ गार्ड करती है, आपको राइट्स आपके सेफ गार्ड करती है। उसी के अंदर ये खाना होना चाहिए कि अगर किसी वक्त देखें ना, उसमें ये खाना आपके हक़ तलाक का तो है ही ना, तो हक़ तलाक का खाने के बजाय ये अगर खाना बना दिया जाए कि अगर बीवी तलाक देगी तो 3 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर या कोई मुद्दत के अंदर अंदर या तो हस्बैंड सेटिस्फाई करेगा बीवी को, रिकनसाइल करेगा, या उसके बाद फिर ये तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये आप उसके अंदर एक खाना बना सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर शराब, थैंक यू वेरी मच। आसिमा इंदलीब, आप अपना सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा भी तकरीबन यही मैं पूछना चाह रही थी कि जो हक़ तलाक दिया गया है, क्या इसका कोई कुरान के अहकामात से कोई ताल्लुक़ बनता है या नहीं, या क्योंकि ख़वातीन को खुला की सूरत में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और समटाइम्स years and years take to get them to get the divorce। और फिर ये जो छोड़ने की बात हुई है, वो असेट्स की बात तो दूर है, समटाइम्स उनको तो मेहर भी नहीं दिया जाता, चाहे वो राइट ऑफ डिवोर्स के नतीजे में हो, चाहे वो खुला की सूरत में हो। तो ये दोनों बातें जो हैं बड़ी आपकी अहम हैं। तो ये जो राइट ऑफ डिवोर्स के सिलसिले में अगर ये जो कहा जाता है ना कि आपको मेहर भी नहीं दिया जाएगा, ये तो उससे भी गलत बात है। यानी मेहर तो आप वापस सिरे से नहीं ले सकते, वो मेहर तो बीवी का हक है, वो आप पे कर्ज है। तो ये तो उलट है कि लोग समझते हैं कि मेहर वापस कर दिया जाएगा। नहीं, मेहर तो आपको हर हाल में देना है। यहाँ जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि मेहर के अलावा अगर आपने कोई गिफ्ट और आपको बस वही आड़े आ रहे हैं डिवोर्स देने के, तो बीवी से कहा जा सकता है कि भाई आप उसको छोड़ दें। यहाँ मेहर की बात नहीं हो रही, यहाँ तो उन एसेट्स की बात हो रही है। इस वजह से कि ये एक और मिसकंसेप्शन है। और जहाँ तक आपकी पहली बात का ताल्लुक है, तो देखिए ये पहले तो ऐसा ही था कि खुला एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था डिवोर्स लेना, और वो बहुत टाइम लगता था। लेकिन अगर आप इस वक्त पाकिस्तान की बात करें तो मैं आपको खुद बता सकता हूँ कि बहुत सारे केसेस डील करने पड़ते हैं कि अब ये प्रोसीजर बहुत आसान हो गया है और ये 2 या 3 हेयरिंग्स में मुकम्मल हो जाता है। इसके बारे में जो अब नए लॉज बने हैं वो ख़वातीन सेफ गार्ड करते हैं, और अगर मियाँ अपीयर नहीं होता तो दूसरी तीसरी हेयरिंग में एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है, यानी उसके खिलाफ फैसला हो जाता है। तो ये उसको चेक करने के लिए एक अच्छी कानून साजी कर दी गई है। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि इसका जो सही तरीका वो वही है कि खातून जो है वो तलाक को मांगेगी और हस्बैंड जो है वो या तो मनाने की कोशिश करेगा, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेगा, टाइम ले लेगा, लेकिन अगर वो नहीं कर सकता तो फिर वो बाउंड है कि वो तलाक दे। जी ठीक है, क्योंकि मोस्टली यही देखा गया कि हस्बैंड अपीयर नहीं होते खुला की सूरत में। हाँ, तो जी आजकल वो फैसला हो जाता है उनके खिलाफ। पहले नहीं होता था, पहले लटकता रहता था। अब ये होता है कि वो जब अपीयर नहीं होते तो कुछ हेयरिंग्स के बाद एक्स पार्टी डिसीजन कहते हैं इसको, यानी एब्सेंस ऑफ द स्पाउस, और वो फिर हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। इरम अमरीन, आप सवाल पूछिए। सर, मेरा क्वेश्चन है जो आपने बताया कि 2 तलाक तक तो रुजू किया जा सकता है, तो सर ये मुझे जरा वाज़ेह नहीं हुआ कि रुजू करने का मामला इद्दत के
जो टाइम है उसके दौरान हो सकता है या इद्दत पूरे होने के बाद भी किया जा सकता है? नहीं, देखिए, रुजू का ताल्लुक ही इद्दत की मुद्दत के अंदर है। इद्दत जब गुजर जाएगी फिर तो तलाक वाक़ई हो जाएगी ना। आप अगर इद्दत की मुद्दत में यू कैन टेक बैक योर डिवोर्स, वो इसको कहते हैं रेवोकेशन, रिवोक हो गई या मनसूख हो गई और अब आप मियाँ बीवी बन के दोबारा रह सकते हैं। इस तरह की जो तलाक है जिसमें अल्लाह ताला कहते हैं ये 2 दफ़ा की जा सकती है कि आप तलाक दिया और आपने इद्दत की मुद्दत के अंदर रुजू कर लिया। लेकिन अगर आपने तीसरी मरतबा भी तलाक दे दी तो अब आप रुजू नहीं कर सकेंगे, अब ना ही निकाह कर सकते हैं आप। अब आपको उस खातून को दूसरे से शादी करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा, वो फिर प्रोसीजर ये है कि वो तलाक अगर वो किसी वक्त देता है तब वो फिर पहले शौहर के लिए हलाल होंगी। तो ये इसको अलग अलग समझ लेना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 तलाक का पर्पस रुजू की सहूलत के लिए है। जी हाँ, कि अगर माइंड चेंज हो गया बिल्कुल, है और बिल्कुल। रुजू एक पर्पस ये है, मसलियत पसंद उसकी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा पर्पस ये है कि अगर आप एक तलाक देंगे तो आपके पास दोबारा शादी करने का मौका है। 3 तलाक को आपको असल में दिया इसलिए रुजू से फायदा उठा लें, लेकिन असल में तो उसकी जरूरत नहीं है आपको अगर आपने बीवी को तलाक देनी ही है तो बजाय इसके क्या वो तीनों जो आपको हक दिए गए हैं वो आप इकट्ठे इस्तेमाल कर लें। किसी वक्त वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि आदमी कहता है मैं सोच समझ के अपने तीनों हक इकट्ठे इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन अगर बिला सोचे समझे इस्तेमाल कर रहा है तो फिर ज़ाहिर है नीयत हम पूछेंगे। लेकिन अगर वो सोच समझ से कहता है जी कि हाँ मेरे पास तीनों राइट्स थे, मैं तीनों को अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ और बाकायमी होश हवाश कर रहा हूँ, तो फिर जाहिर है उसके नतीजे में इसको हम कहते हैं कि ये तलाक फिर बाइन हो जाती है, फिर ये पाबंद हो जाती है, फिर इसमें रुजू नहीं किया जा, इसमें फिर दोबारा कोई this cannot be in any way revoked unless she marries some other person and that person divorces her and then she comes back to the first husband. तो सर तीसरी तलाक के बाद इद्दत तो जरूरी होगी। तलाक के बाद तो हर हाल में इद्दत है, तीनों के बाद, क्योंकि इद्दत का ताल्लुक इस चीज़ से है कि खातून की प्रेगनेंसी को मालूम किया जाए। लेकिन इसके अंदर ये ज़रूर है कि आज के साइंटिफिक मेथड से अगर फ़र्ज़ कीजिए मालूम हो जाता है कि खातून प्रेग्नेंट नहीं है, एक डॉक्टर एक सर्टिफिकेट दे देता है, या हालात ही इस तरह के हैं कि मियाँ बीवी जो हैं वो लंबे अरसे से इंटीमेट नहीं है, तो जिसके बारे में पता है कि प्रेगनेंसी नहीं है, तो अगर ये केसेस ऐसे होते हैं तो फिर इद्दत सिरे ही से ज़रूरी नहीं होगी। मरियम मलिक, यू आर अप नेक्स्ट, अपना सवाल पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड है, बट आई थिंक हर woman at any stage of her married life goes through this kind of threat कि यूजली ये होता है हस्बैंड्स गुस्से में आके, और ऑफ कोर्स ये काम गुस्से में ही होता है, कोई बहुत एग्रेसिव माहौल ही होता है कि व्हेन ही थ्रेट्स यू कि मैंने तुम्हें डाइवोर्स दे दी, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे देनी है, या डाइवोर्स देयर गोज द फर्स्ट डाइवोर्स व्हाटएवर। सो इन दैट केस आपने जो भी बात की कि नियत वाली जो बात होती है कि जी आप नियत, यू गो एंड चेक विद दैट पर्सन आफ्टरवर्ड्स व्हेन थिंग्स आर काम डाउन, तो इसकी शरी या इसकी आई मीन एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या स्टैंडिंग है कि उसने उस वक्त तो या बाद में उससे अब नियत को आप कैसे चेक कर सकते हो? जस्ट बाय द वर्ड ऑफ माउथ बिकॉज ही इज सेइंग सो दैट मेरी नियत नहीं थी या मैं बहुत एग्रेसिव था। सो जी, मैंने अर्ज किया कि नियत को चेक करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कराइन जिनको हम कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। आप उस आदमी से पूछते हैं कि किस वजह से तुमने कोई प्लान किया था, अचानक गुस्सा आ गया। इसकी फिर corroboration बीवी से पूछी जाती है। कहा जाता है कि देखो ये तुम्हारे सामने है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड तुम्हारे सामने है, तुम्हारा भी क्या यही ख्याल है कि ये गुस्से में आगे किया बस, या फेक कर रहा है ये, या इसने गुस्सा तो किया था लेकिन चाहता वो यही था। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड की नीयत तक बात रहती है, बीवी से भी स्टेटमेंट ली जाती है, हालात का भी किया जाता है। इन सब को देख के फर्ज कीजिए कि हस्बैंड ने कहा है जी कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल नहीं थी, अब मुझे अचानक गुस्सा आया, जैसे कि आमतौर से हो जाता है, और गुस्से में आके मैंने कह दिया। बीवी भी कहती है कि हाँ जी हम खाना खा रहे थे, एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुई बहुत छोटी सी बात पे, होते होते इतनी बढ़ गई कि बस इसने बगैर सोचे समझे कह दिया। तो अब देखिए ना कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ऑफ 25 ईयर्स के 90% केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें छोटी बात से शुरू होता है एंड दे जस्ट गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, और नतीजा ये निकलता है कि वो ही एंड्स अप सेइंग डिवोर्स, और वो कहती हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट वगैरह वगैरह, उससे समझते कि डिवोर्स हो गया। तो लेकिन एज आई सेड, ये सिर्फ हस्बैंड की बात पे एतबार नहीं किया जाएगा, बीवी से बयान लिया जाएगा, स्टेटमेंट ली जाएगी।
एंड रीजनेबल एश्योरेंस इस बात की होगी कि भाई तलाक अगर दी गई है तो किन सर्कमस्टांसेस में दी गई है। लेकिन अगर दोनों कॉन्कर कर जाएं कि हाँ जी इट वाज जस्ट अ स्पर ऑफ द मोमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, नथिंग कैलकुलेटेड, नथिंग डिसाइडेड, तो फिर एक जो आर्बिट्रेटर या जज है वो कहेगा ठीक है हम फिर इसके लिहाज से इसका मामला करेंगे। मैंने आपको बताया ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने ज़माने में जब रुकाना इब्न अब्द यजीद ने ये काम किया तो 3 तलाक़ें दे दी उन्होंने। प्रॉफिट ने कहा तो भाई नीयत क्या थी, I'd like to find out what you actually had in mind। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है और इसके नतीजे में आप बहुत सारे घरों को टूटने से बचा सकते हैं क्योंकि आम तौर से इंटेंशन नहीं होती। हाँ, इसमें एक और आप भी काम कर सकते हैं, वो हस्बैंड को सज़ा भी मिल सकती है कि भाई आपको गुस्सा क्यों आया था, क्योंकि ये कोई मजाक है कि आप गुस्से में आके तलाक दे दें, जो गाली की तरह की चीज़ है। तो ही कैन बी पीनलाइज फॉर दैट, ही कैन बी फाइंड, ही कैन बी पुट्स टू सम पेनल्टी, ये सब कुछ हो सकता है बिकॉज दिस इज बेसिकली अ रॉन्ग एटीट्यूड दैट ही इज अडॉप्टिंग। तो स्टेट उसको सजा भी दे सकती है, लेकिन ये बहुत बड़ी सजा होगी कि एक चीज़ जो है तैश में आके कर दी और सोचे समझे बगैर कर दी और आप घर को तबाह कर दें और घर को ख़त्म कर दें। ये वो चीज़ है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भांपा और इस चीज़ को, और इसको देखिए भांपा क्या, कुरान ने खुद बयान कर दिया। कुरान ने यहाँ डिवोर्स का डायरेक्टिव बयान किए हैं 228 वर्स नंबर 228 इन सूरह बकरा। उसके अल्फाज ये हैं कि वह इन अज़मत तलाक, आप तलाक का जब मुसम्मम इरादा करें, यू मेक अ कैलकुलेटेड डिसीजन ऑफ तलाक, तो फिर उसका प्रोसीजर ये है। तो ये जो गुस्से में आके दी जाती है तो कोई कैलकुलेटेड डिसीजन नहीं होता, ये एक स्पर ऑफ द मोमेंट फैसला एक इंस्टेंस होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुरान मजीद की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसरीहात का ख्याल रखें। लेकिन ये तो उस सूरत में है ना, if you are taking it to some institution or if you are taking it to the family, if you are just discussing it with somebody else that ऐसा हो गया या ऐसा हो रहा है repeatedly, like what if it just stays between just the husband and the wife, मतलब आपस में उनकी बात हुई, argument हो गया, they carried on the argument for days or weeks, तो ये चलता रहा, उसके बाद kind of a patch up हो गया, but it again happens, but it still stays between the husband and the wife। तो ये तो उस सिचुएशन में इसको आप कैसे टेकअप करोगे कि if it's happening like repeatedly, because that's like a common like a threat to a woman। देखिए as I said, उसमें जब ये things get out of hand and you're not able to resolve your own situation, तो हमेशा एक थर्ड पार्टी की हेल्प हासिल की जाती है। आप मैरिज काउंसलर्स हो सकते हैं, आप फैमिली के एल्डर्स हो सकते हैं, जिसमें आप उनको इन्वॉल्व करें और उनसे कहें जी कि ये गड़बड़ हो रही है, ये हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक जा रही है, बाज़ दफ़ा हम वी आर नॉट एबल टू कोऑपरेट एंड लिव इन हार्मनी और इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ये तो जब एक बीवी ये समझे या शौहर ये समझे कि मैटर्स आर नाउ आउट ऑफ हैंड, तो सोसाइटी या कोर्ट से तब रुजू किया जाता है जब व्हेन शी हैज़ अ ग्रीवेंस दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। अदरवाइज अगर आपके दरमियान है, हस्बैंड या वाइफ के दरमियान है, तो कुछ अर्से तो चलता है, आप बर्दाश्त करते हैं, यू फील के इम्प्रूवमेंट कैन कम बाय सिंपली एडवाइजिंग ईच अदर। लेकिन अगर ये नहीं होता तो आइदर ऑफ देम, स्पेशली वाइफ को इसमें ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट बात होती है कि शी कैन ब्रिंग द मैटर आइदर टू एन आर्बिट्रेटर और टू अ फैमिली एल्डर, और अल्टीमेटली इफ दिस डज नॉट सॉल्व द सिचुएशन, टू अ कोर्ट कि भाई ये बार बार इस तरह से हो रहा है। आमिर, यू आर अप नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कहा कि ये हजरत उमर के ज़माने में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ था कि अगर आप 3 दफ़ा दोगे तो वो वैलिड हो जाएगी 3 दफ़ा तलाक, और आपने ये भी कहा कि आजकल के ज़माने में भी देयर इज अ नीड टू हैव अ सॉर्ट ऑफ लॉ जिसके अंदर ये होना चाहिए कि 1 दफ़ा 3 दफ़ा अगर हो तो वो तलाक वैलिड हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। फिर एज कुरान के अंदर वेरी कैटेगोरिकली आपने बताया कि ये मेंशन है कि तलाक का तरीका सिर्फ 1 दफ़ा देने का है, तो फिर ये नीड क्यों पेश आई कि हम कोई लॉ बनाएं या कोई ऐसी चीज़ बनाएं, जबकि कुरान ने क्लियरली एक लॉ बता दिया है कि डाइवोर्स 1 ही दफ़ा हो और उसके वो 3 मंथ पीरियड जो है वो वेट करके फिर होगा। तो देखिए ये जरूरत इसलिए पेश आई कि असल में तो 1 ही दफा डिवोर्स होना था, और ये जो मैंने कहा ना कि इसके लिए लॉ बना दें कि 3 जो है वो 3 वाकई हो जाएं, ये तो मैं आपसे कह रहा था एक ऑप्शन है, आई वाज नॉट रिकमेंडिंग इट। मैंने तो आपसे कहा था ये एक ऑप्शन है जो हजरत उमर ने अपने ज़माने में यूज इसलिए की कि लोग उस 1 तलाक के प्रोसीजर को बार बार वायोलेट कर रहे थे और वो हर दफा 3 तलाकें दे रहे थे और बाद में कहते थे जी मेरी तो इंटेंशन ये थी कि मैंने 1 ही देनी है। तो दे वर एक्चुअली मिस यूजिंग द लॉ। एवरी टाइम पीपल वुड कम, वो कहते जी मैंने इतनी तलाकें दे दी हैं लेकिन मैं तो 1 ही देना चाह रहा था। तो हजरत उमर ने कहा कि भाई दिस इज समथिंग दैट यू आर प्लेइंग विद द लॉ। अब अगर तुमने ये कहा तो मैं ये नहीं बात मानूंगा कि तुम 3 को 1 करना चाह रहे थे, मैं 3 को 3 शुमार करूंगा। तो ये एक ऑर्डिनेंस था, आपने ठीक कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था जो वक्ती तौर पर इस सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए दिया गया था। उसको हमारे लोगों ने एक इटर्नल लॉ बना दिया
और इस वक्त जो हनफी हमारी लॉ है वो हज़रत उमर के इस फतवे पर बेस्ड है कि बस हर हाल में जो 3 तलाक़ें हैं वो 3 तलाक़ें शुमार होंगी। ऐसा आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट वे, और ये एक वक्ती तौर पे लोगों का तलाक के प्रोसीजर का मिसयूज़ था जिसको चेक करने के लिए हज़रत उमर ने किया। और वरना होना यही चाहिए कि एक ही तलाक है उसी को आप इम्प्लीमेंट करें, और उसके बारे में अगर आप किसी वजह से नहीं फॉलो कर पाए, गुस्से में आके हमने दे दी है, तो फिर मैंने बार बार ये कहा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना चाहिए जो उन्होंने अपने ज़माने में अडॉप्ट किया, कि वो नीयत पूछते थे और उस नीयत की बुनियाद पर फैसला कर लेते थे। इसलिए कि बाज़ दफ़ा इंसान से ये हो जाता है कि उसको पता है कि कुरान ने तो कहा है एक ही तलाक दें, लेकिन गुस्से में आके आउट ऑफ फ्रेंजी, आउट ऑफ एंगर, 10 चीज़ें हो सकती हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है या इग्नोरेंस हो सकती है। अब आपसे हो गया, आपने कुरान के प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, तो अब क्या करना है? तो इस केस में एक तरीका वो है जो हजरत उमर ने अडॉप्ट किया, उन्होंने कहा जी कि ये इग्नोरेंस से नहीं हो रहा बल्कि मिसयूज से हो रहा है, मैं वाक़ई कर दूंगा। एक तरीका हुआ जो प्रॉफिट ने अडॉप्ट किया जिसमें उन्होंने पूछा और नीयत का एतबार किया। एक और तरीका ये है कि इन दोनों को अलग करके ये कहा जाए कि भी लोग तो असल में तलाक के प्रोसीजर से इतने नावाकिफ हैं कि बगैर सोचे समझे 3 दे बैठते हैं और बस उसके नतीजे में उनका घर बर्बाद हो जाता है। तो अब जब भी ये 3 देंगे हम इसको एक ही शुमार करेंगे। ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था है, और इमाम इब्न तैमिया ने और हमारे जो हम्बली फिक्र के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसको ज़्यादातर अडॉप्ट किया हुआ है। हज़रत उमर के ऑर्डर को हनफियों ने ज़्यादातर अडॉप्ट किया हुआ है, जबकि जैसे मैंने अर्ज किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपना तरीका था फॉर ऑल टाइम्स टू कम था। ये दोनों दूसरे तरीके तो वक्ती एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके ज़्यादा बेहतर लगते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो एक बात की रूह तक पहुंचने के लिए कोशिश करते थे कि भाई पूछते थे कि आप चाहते क्या हैं। सो आई थिंक वी शुड रिवर्ट टू व्हाट द प्रॉफिट एक्चुअली डिड in case there is this wrong procedure of divorce adopted. Komal Zawar, you are up next. सर वालेकुम। मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं, अगर आप इजाजत दें तो। मुझे तो पहला तो जी ये बताइए। पहले तो ये कि हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह के निकाह किए जाते हैं जो मर्जी के मुताबिक नहीं होते हैं लड़कियों के, तो और ज़बरदस्ती रिश्ता बनाया जाता है और उसके बावजूद वो कहती भी हैं कि हम नहीं रहना चाहती या वो कोर्ट तक नहीं जा सकती या इस तरह की सिचुएशन होती है। सर एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसे हालात में जहाँ औरत घर से बाहर ही नहीं निकल सकती अपने हक के लिए, या अपनी फैमिली को भी उसकी फैमिली भी नहीं सपोर्ट कर रही होती और वो कोर्ट तक भी नहीं जा सकती कि खुला भी ले सके और हस्बैंड भी उसको नहीं दे रहा होता कि एक कैद में रह रही होती है, तो ऐसे मौके पर क्या अहकामात हैं? और सर दूसरा ये कि अगर कोई औरत निकल जाती है उस सिचुएशन से और कोर्ट तक भी पहुंच जाती है, बट इसके बावजूद सर उसके हस्बैंड की तरफ से उसको धमकियां दी जाती हैं या इस तरह से कि अगर तुम मेरे से तलाक लोगी तो चेहरे पर एसिड फेंक दूंगा या कुछ इस तरह की धमकियों से या डर से वो इस तरह से होता है कि वकील आपको रेकमेंड करते हैं कि नोटिस नहीं भिजवाया जाए आपके वो जो होते हैं दूसरा फरीक जो होता है उसके पास नोटिस नहीं भिजवाया जाए और आप एक तरफा खुला ले लें। तो सर वो क्या वैलिड है कि एक जान की हुर्मत रख के कि भाई उस शख्स से सामना ना हो, कोई फसाद ना बरपा हो, कोई तमाशा ना लगे, तो ऐसी सूरत में आकर कि आप उसको इन्फॉर्म किए बगैर आप खुला ले लें, उससे जांच होगा दें, क्या सर ये वैलिड है? तो ये जो आपकी आखिरी बात है, देखें इसका ताल्लुक तो इससे है ना कि बेसिकली तो ये झूठ है, जाहिर है आपने नोटिस नहीं भिजवाया, आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, लेकिन अगर आपके सामने उससे बड़ी मसलहत है, जैसे आपने कहा जान बचाने की मसलहत है और उस आदमी से की शर से बचने की मसलहत है, तो ये कोई फ़ैसला कोई खातून अपने हालात में कर सकती है और हो सकता है अल्लाह ताला उसके नतीजे में उनको इस मामले में रियायत भी दे दें। ये ऐसे ही है कि जैसे इस्तरार का मतलब ये है कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, आपके बस से बाहर हो गया, बाज़ दफ़ा आपको झूठ बोलना पड़ता है या गलत तरीका अख्तियार करना पड़ता है, लेकिन इसका फ़ैसला फिर उसी खातून को करना चाहिए कि वो ये समझे कि भाई ये सूरत हाल अब इतनी ज़्यादा है कि आम प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के नतीजे में जान को ख़तरा है या इज़्ज़त को ख़तरा है, तो बेहतर है कि हम फिर ये तरीका अख्तियार कर लें। तो दिस इज़ समथिंग दैट जो उस खातून को करना चाहिए।
सर क्योंकि हमारे इधर लॉ में खुला के कुछ ज्यादा ही प्रोसीजर होते हैं कि अगर आप कोर्ट से ले लेते हैं तो उसके बाद आपको दोबारा उसके सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है और फिर वो मसलियत के लिए बुलाते हैं 3 महीने और उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर इनिशियल स्टेप के लिए कि भाई कि इनिशियल स्टेप हो जाए और उसके बाद बता दिया जाए तो सर ये वैलिड है। देखिए मैं तो हालात को आपको मद्देनजर रखते हुए। जी मैं तो आपको ये कह रहा हूँ ना कि ये चूंकि बेसिकली तो एक गलत तरीका है जो अडॉप्ट किया जा रहा है, तो गलत चीज़ को तभी आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर आप किसी उससे बड़ी गलती से बचना चाहते हैं। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप इस तरार में सूअर का गोश्त भी खा सकते हैं, इसलिए जान बचाना यहाँ पे पेश नज़र होता है। तो ये फैसला आपको करना चाहिए, या जो भी इस खातून इस प्रोसीजर से गुजर रही है उसको पता होना चाहिए कि असलन तो ये गलत है, लेकिन आप ये गलती इसलिए कर रही हैं कि अपनी जान, इज्जत और माल को या एक बड़ी चीज़ को आप बचाना चाहते हैं। तो ये एक्सेप्शन है, जो एक्सेप्शन के बारे में मैंने जैसे कहा कि मैं खुद तो नहीं को राय दे सकता, प्रिंसिपल आप बता सकते हैं कि हर एक्सेप्शन के बारे में अल्लाह ताला को आपको मुतमईन करना पड़ेगा आखिरत में कि भाई अगर आपने ये गलत कार्रवाई भी की तो उसके पीछे ये हिकमत थी या ये डर था। तो अगर आप खुदा के आगे समझती हैं कि आप उसको जस्टिफाई कर लेंगी, आप इस चीज़ को बिल्कुल मुतमईन हैं, तो बिल्कुल ये किया जा सकता है। तो लेकिन इसका मशवरा तो नहीं दिया जा सकता। की तरफ से तो हक दिया गया है ना सर जी। खुदा की तरफ से तो हक दिया गया है ना कि औरत को वो अगर नहीं रहना चाहती किसी शख्स बिल्कुल, के साथ खुदा की तो तरफ से वो हक है। अलग हो सकती है। जब उसको उसका हक नहीं दिया जा रहा या उसकी हक तलफी की जा रही है तो सर दूसरा रास्ता तो इख्तियार करेगा हर इंसान। तो जी मैंने अर्ज किया ना कि खुदा की तरफ से तो इसका भी हक है कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो आप उस मामले में कलमा कुफर तक कह सकते हैं, कुरान ने ही कहा। तो ये सब चीज़ें तो इस्तिस्ना और एक्सेप्शंस की हैं। तो आप कोई भी खातून जो इस सिचुएशन से गुजर रही है तो वो उस चीज़ को देख सकती है। तो मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ कि ये इसका मशवरा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इस प्रिंसिपल को बताया जा सकता है कि हर इस्तरार को खुदावंद ताला उम्मीद है माफ़ करेंगे, लेकिन ये फैसला कि वो कब इस्तरार हो गया, कब मजबूरी होगी, इसका फैसला उसी खातून को करना चाहिए। सर और वो दूसरा हिस्सा मेरे सवाल का सर, क्योंकि इस तरह की बहुत सी हालात हमारे सामने हैं कि इस तरह की खवातीन हैं जो जिनको जबरदस्ती उनका रिश्ता तय कर दिया जाता है और उनको जबरदस्ती एक रिश्ता निभाना पड़ता है और वो चाहती हैं कि इससे निजात पाएं, पर वो कोर्ट तक नहीं पहुंच सकती या उनको इतना ही कैद में रखा जाता है या उनके घर वाले उनका साथ नहीं देते। तो इस तरह की, और दूसरी तरफ इसी तरह जैसे कि कई तलाकें दे दी जाती हैं मर्द की तरफ से और फिर कहा जाता है कि मैंने तो गुस्से में ले ली थी, तो वो इस तरह से भी खवातीन रह रही हैं। ये तो आम है जी। वो तो जो गुस्से वाली बात है उसकी तो मैंने आपको हकीकत बता दी, लेकिन ये जो आपने पहली बात की जिसमें खातून को बिल्कुल बेबस कर दिया जाता है कि वो लीगल हेल्प भी ना ले सके, उसके अपने घर वाले भी मुआविन नहीं होते, शोहर और जो ससुराल के लोग हैं वो भी मुआविन नहीं होते, सोसाइटी में भी वो एक लिहाज से घर कैद की में गुजार रही होती है। तो ये एक ऐसी अफसोसनाक बात है जिसको मतलब जिसको जितना भी हम कंडेम करें कम है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है अगर कोई खातून ये सहती है, और ये हमारी कानून की भी इसमें गलती है, हमारी तालीम की भी इसमें गलती है, बहुत कुछ है जिसमें हम एक जगह पे गलती की जगह पे खड़े हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो अब पिछले चंद साल से नुमायाँ हो रही है वो ये कि ये बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जो आपको हेल्प करती हैं, लीगल एड फ्राहम करती हैं। अगर आप घर से नहीं भी निकल सकती हैं, अगर आप सिर्फ फ़ोन के ज़रिए से उनसे रब्ता करें, तो उन्होंने ये अपना मकसद तय किया हुआ है कि ऐसी ख़वातीन जो इस तरह से कैद हैं या जैसे आपने कहा खुदा न खास्ता उनके साथ उनको तेज़ाब गिरा दिया जाता है अगर वो मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम करें, या और 10 तरह से उनको ज़दोकोब किया जाता है, तंग किया जाता है। तो ये एक हर जगह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे शहरों में ये अवेलेबल है, और अगर जिन शहरों में अवेलेबल नहीं भी है तो वहाँ आप दूसरे शहर में इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप किस जुल्म का शिकार हो रहे हैं। तो देखिए ये तो मुआशरा एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है कि जहाँ पे हर जगह एक खातून जो है वो पिस रही है, वो तलाक का मामला हो, वो शादी का मामला हो, वो बहुत सारे शोहर की ज़्यादतियों का मामला हो, वो औलाद से का मामला हो, ससुराल का मामला हो। तो चूँकि बहैसियत कौम हमारी जो एक सिचुएशन है वो ये है कि जुल्म और ज़्यादती ख़वातीन के साथ होती है मुख्तलिफ आपके लीजिए सफ़ेज़ में। तो जिस तरफ आपने इशारा किया ये भी ज़ाहिर एक बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है। तो अपने हालात को सामने रख के मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि जो भी खातून इससे गुजरे उनको इन सोशल
एक्टिविस्ट से रब्ता करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे इस वक्त हमारे ख़वातीन हैं जो इस पर काम कर रही हैं, और अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो देखिए यूं समझ लीजिए कि फिर आप एक ऐसी आजमाइश में गिरफ्तार हैं जिसमें आप शायद कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो खुदा की से एक सच्चा ताल्लुक जिसमें आपके अंदर वो मजबूती पैदा हो कि आप इसको बर्दाश्त कर सकें, और अपने लिए ये दुआ और बाकी लोगों के लिए भी दुआ कि वो ज़्यादती से बाज आ जाएं। तो फिर असल में ये सूरत हाल वो है कि जिसमें आप एक सख्त आजमाइश में अल्लाह की तरफ से डाल दी गई हैं। तो उस आजमाइश से भी बहरहाल अल्लाह ताला जो हैं जब इंसान को गुजारते हैं तो वो सोने को कुंदन बनाना भी चाहते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पनसेट भी करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको अजर भी देंगे। लेकिन ये तब है कि जब आपके पास कोई कुछ करने को ना हो। ठीक है, फिर आपको खुदा के इस फैसले को एक्सेप्ट करके इससे मुकाबला करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि ये आप इस जगह पे पहुँचें, जैसे मैंने कहा कि इसमें ज़रूर देखना चाहिए कि जो सोसाइटी में इस तरह की NGOs हैं और ख़वातीन हैं जो ख़वातीन के लिए काम कर रही हैं, उनसे रब्ता करना चाहिए। वो हत्ता कि ये भी आपको कर सकती हैं, लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके आपको आपके घर से उठा के ले जा सकती हैं। अपनी जगह पे अलग से ऐसे दारुल अमान या बहुत सारे इदारे हैं जो आपको ये प्रोटेक्शन दे देंगे कि आपके जो घर वाले हैं या आपके जो तंग करने वाले हैं वो वहाँ ना पहुँच सकें। तो ये चीज़ें हैं अडॉप्ट करनी चाहिए। सानिया, तो सर हमारे साथ ऐसा है कि NGOs या ये जो शेल्टर होम्स बने हुए हैं सर, वहाँ पर भी कोई आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। या तो ऐसा हो कि इतनी नॉलेज फैला दी जाए कि ना ख़वातीन इस चीज़ से अवेयर हों और ये उनको पता लगे कि ये सब कुछ हो सकता है या ये रास्ते हैं हमारे पास। सर मुझे जो जिस चीज़ से प्रॉब्लम है सर, ये जो सब कुछ है सर, इसकी वजह से बहुत सी खराबियाँ पैदा हो रही हैं। तो सर उसको उन खराबियों से बचने के लिए तो सर कोई तो रास्ता होगा ना कि ऐसी खवातीन के लिए सर, जैसे अक्सर हम देख रहे हैं घर से भाग जाती हैं खवातीन और नाजायज ताल्लुकात रखे जाते हैं क्योंकि वो जो ताल्लुक उनका बनाया गया वो उनसे खुश नहीं होती हैं। तो सर मुझे इस चीज़ का समझ नहीं आती है कि क्या इसका हल क्या निकाला जाए जहाँ वो बाहर निकल सकती हैं। तो सर वो छोटी छोटी यहीं से इर्द गिर्द से अपनी वो खुशियाँ इकट्ठी करके अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हैं कि चलें, जिंदगी तो गुजर रही है ना, क्योंकि वो उस सब से निकल भी नहीं सकती, लॉ भी नहीं यूज कर सकती, और अगर इस तरह का कुछ करेंगी तो बदनामी तो सर औरत के ही नाम पे है। तो दोस्त का आपने देखें ये बाकी बहुत ही मतलब जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो भी कम हैं इसको कंडेम करने के लिए। बहुत बड़ा ये सोशल ईवल है, समाज का एक बहुत बड़ा ये जबर है। तो आखिरी चारा यही होता है कि जी आपको जब महसूस हो कि कोई रास्ता नहीं है, ज़ाहिर है रास्ते तो इम्कान ही के दुनिया में होते हैं ना, आप मुख्तलिफ अडॉप्ट करते हैं, तो फिर इसको एक खुदा की तरफ से आजमाइश समझ के फिर इसका मुकाबला करना, हिम्मत पैदा करना और ये सोचना कि ये खुदावंद ताला इस आजमाइश के बदले में अगर मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगी तो जो खुदा मुझे कॉम्पनसेट करेंगे और जो इसका रिवॉर्ड देंगे और इसके बदले में जो कुछ मुझे मिलेगा वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। तो ये देखें दुनिया में ऐसा होता है बारहा कि जिसमें ऐसी सिचुएशन सिर्फ इस मामले में नहीं आती, डिवोर्स के मामले में आप देखिए गुर्बत का मामला ऐसा होता है कि गुर्बत एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बाज़ दफ़ा ज़िंदगी आपकी एक ऐसी तरीके से गुजरना शुरू हो जाती है कि आपकी गुर्बत आपकी किस्मत सी बन जाती है। आपके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना ओढ़ने को है, ना शेल्टर है। तो आप बहरहाल एक ऐसी जगह पे आ जाते हैं जिसमें आपको महसूस होता है कि खुदा की ऐसी आजमाइश है जिससे मुझे मुकाबला करना है। तो इस मुकाबले को के लिए तैयार हो जाना चाहिए और हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखना चाहिए कि जो आपसे ज़्यादा मुसीबत में हैं, जो आपसे ज़्यादा परेशान हैं, वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं आपको मशवरा दे रहा कि आप लाचार होकर बैठ जाएं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें लाजमन इसके रास्ते निकालने चाहिए मुख्तलिफ जो भी जहन में आते हैं। लेकिन अगर वो रास्ता ना निकले तो खुदा का फैसला समझ के इसका मुकाबला करें और ढारिस आपको मिलेगी अगर आप बार बार उन लोगों को देखेंगे जो आपसे भी मुसीबत में ज़्यादा हैं, जो आपसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, और ऐसे सैकड़ों लोग हैं। तो इसको एक आजमाइश समझ के कबूल करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से ये एक आर्जी ज़िंदगी है और एक आर्जी दुनिया है। खुदावंद ताला अगर चाहते हैं तो इससे हमें निकाल लेंगे और निकाल के फिर इसके बदले में जो कुछ हमें देंगे वो कहीं ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको इसलिए कहा कि बाज़ दफ़ा वाकई मसले काबिल हल होते हैं और बाज़ दफ़ा जब हल नहीं होते तो हल की कोशिश करने के साथ साथ इसको एक लिहाज से एक्सेप्ट, जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ना तो 50% प्रॉब्लम हल हो जाता है। आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि देखिए दुनिया में बहुत सारे मसले हल होने का आधा जो मामला है वो इंसान के अपने ऊपर होता है कि अगर वो एक्सेप्ट कर ले, डिनाइल से निकल आए, यानी इनकार से निकल आए। हम असल में एक्सेप्ट नहीं करते कि हम इससे गुजर रहे हैं। तो अगर आप डिनाइल से निकल आएंगे
और आपको पता चल जाएगा कि भाई ये मामला है जिसे मैंने मुकाबला करना ही करना है। अब मुझे इसकी मिसाल ऐसे है कि मुझे एक बुरा शौहर मिल गया, मुझे एक बुरी औलाद मिल गई है, मुझे एक बुरा बॉस मिल गया है जिससे मैं अब अलग नहीं हो सकता या अलग नहीं हो सकती। 10 सिचुएशंस हो सकती हैं। बुरा वालिदैन भी बाज़ा मिल जाते हैं, तो आप निभाते हैं ना उस ताल्लुक को। तो बिल्कुल ऐसे ही कि आप अगर ये फैसला कर लें जी कि मेरे पास इस वक्त कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि मैंने इसका मुकाबला करना है, तो 50% मसला यही हल हो जाता है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि प्रॉब्लम है। और बकिया 50% फिर ये होता है कि आप तरीके इख्तियार करते हैं, आप ये देखते हैं कि दुनिया इज़ नॉट लॉस्ट। इस सिचुएशन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस सिचुएशन में भी आप घर बैठ के लोगों की खिदमत कर सकते हैं, अपने आप को एक मिशन मुकर्रर कर सकते हैं, अपना ध्यान बटा के कोई और अच्छा काम कर सकते हैं, वेलफेयर कर सकते हैं, खिदमत लोगों की कर सकते हैं। तो फिर अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढालना चाहिए कि आपको ये गम ज़्यादा बॉदर ना करे, और इंशाल्लाह उसके नतीजे में फिर खुदावंद ताला आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉम्पनसेट भी करेंगे। तो यही वो चीज़ है कि जो जिसकी एडवाइस मैं कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल नौशाद शफकत से लेंगे। नौशाद प्लीज अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, एक्सीलेंट लेक्चर। जस्ट वांटेड क्लैरिफिकेशन कि आपने जो 2 आर्बिट्रेटर्स की बात की, वो तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में मुस्लिम तहरीक और ऑर्गेनाइजेशन में यही है कि जब तलाक लेकिन जब दी जाए और यूनियन काउंसिल को उसकी इत्तला दी जाए, तो they will send a notice to the husband and wife to appoint an arbitrator each within a period of 90 days to settle the matter. तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन इसमें मुझे नजर नहीं आती, सिवाय इसके कि you say that in Islam before you give a talaq you should appoint an arbitrator. पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्बिट्रेटर के बारे में, थोड़ा सा ये बता दूं कि इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस एक्चुअली। जब आप तलाक के बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं और एक तलाक से पहले अपॉइंट करते हैं, जब आप तलाक के बाद अपॉइंट करते हैं तो देखिए आप एक प्रोसीजर में पड़ गए हैं, आपने सोसाइटी में अपने आप को एक्सपोज कर लिया है, जिसमें एक लीगल कार्रवाई जो है वो फिर अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। पहले जब आप करते हैं तो इसमें इसका मतलब ये होता है कि आप कोर्ट तक कभी गए नहीं हैं, आप फैमिली एल्डर्स ही के तक हैं और मामला उतना पब्लिक नहीं हुआ। तो देखें, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि रुसवाई और ह्यूमिलिएशन और जो एक पब्लिक इमेज है वो भी बरकरार रहे। अगर सिर्फ फैमिली तक रहता है तो ये फिर भी एक बाज़ दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि आप ये जो आर्बिट्रेटर्स हैं इनको भी इश्तहार दें जी कौन आर्बिट्रेटर है। ये इन सीक्रेसी भी अपॉइंट किए जा सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स, ताकि बहुत लिमिटेड लोगों को खबर हो। तो फ़र्ज़ कीजिए कि वो आर्बिट्रेटर अगर कामयाब हो जाएं तो फिर जो घर के हालात हैं वो एक्सपोज नहीं होते और सोसाइटी के अंदर वो जो तहफ़्फ़ुज़ है फैमिली को वो फराहम रहता है। जब आप डिवोर्स के बाद आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, चलें उसका भी फ़ायदा है, वो उसका फ़ायदा ये है कि चलें अगर कोई रिकनसाइल हो सकता है तो करें, लेकिन एक्चुअली उसका फिर एक ये मसला पैदा हो जाता है कि आपने असल में उस चीज़ को पब्लिकली ले गए हैं, नाउ पीपल नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इससे पहले इसको प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि तलाक का मामला इस तरह का है कि जब वो सोसाइटी में मुश्तहर होता है, प्रोमिनेंट होता है, तो फिर एक खानदान की साख मुतासिर होती है और लोगों को बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज का उल्टी सीधी बातें करने का मौका मिल जाता है। तो आई थिंक ये एक बड़ी वाइज एडवाइस है कि दिस शुड हैपन बिफोर दिस प्रोसीजर इज अडॉप्टेड। अगला सवाल शम्सुल जमा प्लीज आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम। जी, मेरा सवाल रुजू को लेकर डॉक्टर साहब के आपने कहा था कि एक तलाक होगी और इद्दत के पीरियड से पहले अगर रुजू नहीं किया और तलाक वाक़ई हो गई तो दोबारा रुजू नहीं हो सकता जब तक कि नेचुरल निकाह और नेचुरल तलाक ना हो जाए। नहीं, ये नहीं कहा, नेचुरल रुजू नहीं, नेचुरल तलाक ही, तलाक तो हो गई है, अब आप बस निकाह करेंगे। जब इद्दत की मुद्दत गुजर जाएगी, तलाक तो वाकई हो गई, अब आप आज़ाद हैं, जैसे कि आप शादी से पहले आज़ाद थे, अब दोबारा शादी कर सकते हैं। कि समझिए कि इद्दत की पीरियड गुजर गई और समझिए कि कोई तलाक, पहली तलाक हुई और 6-7 महीने गुजर गए और दोनों का कहीं दूसरा निकाह नहीं हुआ और वो वापस निकाह कर सकते हैं। जी देखिए, इद्दत की जब मुद्दत गुजर जाएगी ना तो तलाक वाकई हो जाएगी। इसका मतलब है कि मियाँ और बीवी आप आज़ाद हैं, चाहे वो किसी और से शादी कर लें, चाहे वो आपस में दोबारा शादी कर लें। क्लियर हो गया। दूसरा छोटा सवाल इसी ताल्लुक से ये था कि अगर औरत अपनी मर्जी से यानी अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती और वो ये समझती है कि उसका शौहर जो है यानी कुछ पैसों की एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो समझती है कि अगर इसको मैं
उसका महर वापस कर दूं या कुछ उसमें डिस्काउंट कर दूं तो वो मान जाए। तो क्या ऐसा करना उसके लिए ठीक है, उससे छुटकारा हासिल करने के लिए? और फिर उस वक्त उस मर्द के ऊपर क्या बाइंडिंग है कि वो महर के पैसे वापस करे या उससे पैसे लेके उसको तलाक दे? देखिए, मर्द को तो हरगिज ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फर्ज करें वो इतनी कमीनगी पे उतर आया कि वो महर के पैसे भी वापस लेना चाहता है और उसके नतीजे में शायद वो बीवी को आज़ाद कर दे और बीवी इसके नतीजे में वो महर छोड़ दे, तो ये तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है उससे निकलने की। इसका शदीद गुनाह होगा उस मर्द को भी, और अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है तो कोर्ट उसको रोक सकती है कि आप महर को डिमांड नहीं कर सकते, वो महर बीवी का राइट है। यानी अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है तो कोर्ट उसको रोक सकती है कि आप यू कैन नॉट, आप सिर्फ वो एसेट्स जो महर के अलावा हैं वो डिमांड कर सकते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए ये बात कोर्ट तक नहीं पहुंची और एक पर्सनल सेटलमेंट की तरफ जा रही होती है तो ठीक है, वो एक इस तरह का मामला भी हो सकता है। लेकिन अगर ये कोर्ट तक चली गई है तो फिर ये फिर उसको हम रोक देंगे ऐसे शख्स को, क्योंकि तुम दीन को वायलेट कर रहे हो, दीन के एक डायरेक्टिव को, एंड यू कैन नॉट डू दिस। तो मेरा सवाल अभी किसी ने पूछा था, उसी से रिलेटेड है। मैं जो आपके लेक्चर से समझी हूँ, मतलब तलाक का लॉ क्या फिक्स्ड लॉ नहीं है जो सारी उम्मत में कायम हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है? इसका मतलब क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो लॉ है वो हजरत उमर के फतवे पे बेस करता है। जी ऐसे ही हमारे यहाँ। जी, आप अगर सऊदीया में जाएंगी तो वहाँ और तरह है, आप अगर इंडो पाक में रहेंगी वहाँ और तरह है, अगर आप अमेरिका में, बरतानिया या वलायत वगैरह में आप होती हैं तो वहाँ उन्होंने डिपेंडिंग अपॉन हु इज़ मोर पावरफुल देयर वीज़ मुस्लिम सेक्टेरियन पीपल देयर, तो उसके लिहाज से उन्होंने अडॉप्ट किया। और एक लॉ वो है जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो मिसाल के तौर पे कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में या विलायत वगैरह में है, वो आपकी शरिया लॉ को रिकग्नाइज नहीं करते और वो अपने लॉ के मुताबिक करते हैं। तो ये डिपेंड्स, इसलिए ये एक नहीं है। कुरान ने तो एक ही बताया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि उसकी इंटरप्रिटेशन, कुरान का तो एक ही लॉ है जी, एक ही लॉ है। उस लॉ की एक इंटरप्रिटेशंस ऐसी हैं, उस लॉ ने कुछ आपको आज़ादियाँ दी हुई हैं, तो हुआ ये है कि उसको आज़ादी समझने के बजाय या एक वक्ती ऑर्डिनेंस समझने के बजाय या कि एडमिनिस्ट्रेटिव हुक्म समझने के बजाय हमने उसको एटर्नल बात बना ली है। तो ये 2 या 3 जो ग्रुप्स बन गए हैं, अगर तो वो इस बुनियाद पे बनते हैं कि भाई ये एक हम अंडरस्टैंडिंग से एक इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और दूसरी इंटरप्रिटेशन भी पॉसिबल है, तो बिल्कुल ठीक था। लेकिन किया ये गया है कि एक इंटरप्रिटेशन को क्लिंग कर लिया गया है, उसे एडहेयर कर लिया गया है और दूसरी को आमतौर से गलत करार दिया जाता है। तो ये है जो काबिले कंसर्न बात है। तो जो हमारे यहाँ राइट है पाकिस्तान में, इसका मतलब वो लॉ सही नहीं है? जी कुरान मजीद की रूह से वो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, ऐसे ही है। उसमें 3 तलाकों को रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। ठीक है सर। सर अभी एक छोटी सी बात है, शमस जमान साहब ने भी आपसे सवाल पूछा था कि तलाक जब रुजू ना हो और वो अलग हो जाए और 6-7 महीने गुजर जाए, दोबारा निकाह हो जाए उनका, तो क्या फिर वो जो तलाक हुई थी वो तलाक काउंट होगी? नहीं, अब आपको नए राइट्स मिल जाएंगे, वो पुरानी खत्म हो जाती है। अब आप एक नए रिश्ता इज़्दवाज में हैं, अब आपको तीनों राइट्स दोबारा मिल जाएंगे। अब वो शुरू से दोबारा मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। We are going to start our second round for the questions. So रफिया ख्वाजा, you are up next. अपना सवाल पूछिए। कसम मेरी माशाल्लाह 3 बेटियां and my sister-in-law is also quite learned, तो उन्होंने जो मुझे समझाया था when they were getting married, और वो बहुत मौलाना मौदूदी साहब को फॉलो करती हैं, he's a part of the family, that you can write the right of divorce in the nikah. So she told us, and she said even her own nikah जो मौलाना साहब ने किया था, he told her कि तुम right of divorce निकाहनामे में लिखो, और उन्होंने मेरी सिस्टर लॉ ने मेरे 3 बच्चियों का लिखवाया in the निकाहनामा। तो is this religiously wrong? Is it a different interpretation by मौदूदी साहब and other scholars? जी, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि ये कुरान मजीद की स्पिरिट के मुताबिक नहीं लगता, क्योंकि कुरान मजीद जो हक़ तलाक है वो शौहर को या हेड ऑफ द फैमिली को तफवीज़ करता है या उसका इख्तियार करार देता है। तो अब हेड ऑफ द फैमिली जो है वो उसको, अगर आप चाहते हैं
कि उसका इख्तियार बरकरार रहे, तो उसकी एक बेहतर सूरत यह है, जो आपने पहले भी सवाल पूछा उसका मैंने जवाब दिया, कि आप हस्बैंड को बाउंड कर दें, उसको पाबंदी उस पर लगा दें कि देखो अगर बीवी ने तुमसे तलाक मांगी तो बजाय इसके कि बीवी के पास तलाक का हक हो, हक तो तुम्हारे पास ही रहेगा, लेकिन तुम पर ये पाबंदी है, तुम पर ये बात लाजिम है कि 2 महीने के अंदर अंदर या वट एवर द पीरियड, अगर ये तुम रिकनसाइल नहीं कर सके तो तलाक तुम्हें देनी पड़ेगी। तो ये मेरे नजदीक जी कुरान मजीद के मंशा और उसकी जो स्पिरिट है उसके ज्यादा करीब है बनिस्बत इसके कि आप हक तलाक बीवी को दे दें। डॉक्टर शिराज, तो मेरी बच्चियों का तो लिखा हुआ है, तो आप परेशान ना हो। देखिए हमारा दैट इज ओके, क्योंकि देखिए स्टेट लॉ इसको रिकॉग्नाइज करता है। इस वक्त जो स्टेट लॉ है वो हक तलाक को रिकॉग्नाइज करता है, तो लॉ ऑफ द लैंड के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। और जाहिर है जिस जमाने में ये लिखा जा रहा था तो एक बड़े स्कॉलर ने इसको अपनी राय के मुताबिक लिखा, तो इसमें ताबीर के इख्तलाफात तो हो सकते हैं। मैं तो आपको अपनी दानिश से बता रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई और स्कॉलर को दुरुस्त समझता है और आपने उन पर एतमाद करके फॉलो किया है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और आप बिल्कुल सेफ हैं इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया। अमरीन, आप अपना सवाल पूछिए। जी सर, मेरा जो दूसरा सवाल है वो इस मुताबिक है कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो मुसलमान भी रहते हैं, अमेरिका कनाडा में, तो वहाँ ये लॉ है कि अगर डिवोर्स होती है तो जो भी प्रॉपर्टी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है दोनों मियाँ बीवी में। ये हमारा इस्लामी कानून तो है नहीं, तो ये क्या जरूरी है उसको फॉलो करना, क्योंकि लॉ वहाँ अगर रहते हैं तो उनको जरूरी हो जाता है, लेकिन इन केस ये वैसे इस्लामी तरीका तो नहीं है, और उसको क्या किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है? देखिए इसका बड़ा आसान तरीका है। अगर मियाँ और बीवी दोनों दीनो शरीयत के मुताबिक करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ द लैंड को वो एक्सेप्ट कर लें, और बाद में बीवी जो है वो सारे का सारा जो प्रॉपर्टी है अपने हस्बैंड को वापस कर दें। देखिए जो प्रॉपर्टी उसकी अपनी है वो तो उसके पास रहेगी, जो हस्बैंड की उनके पास रहेगी। अब जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में है मामला, जिसके बारे में आप प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, तो उसको वो वर्कआउट कर सकते हैं। वो लॉ को पाबंद तो ये नहीं करता ना कि आप बाद में क्या करें, यानी आप उस लॉ को उस मुल्क के लिहाज से आपने वर्कआउट कर लिया, और बाद में आपने ये महसूस किया कि भाई जो हमारे अपनी जो दीन की स्पिरिट है उसमें ये हाफ एंड हाफ नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ओरिजिनल हमारा है उसके लिहाज से हमें देखना चाहिए। जिसका मालिक शौहर है वो शौहर ही को रहनी चाहिए, वो नहीं हाफ हाफ होनी चाहिए। जो बीवी है वो बीवी ही रहनी चाहिए, वो हाफ हाफ नहीं होनी चाहिए। जो जॉइंट प्रॉपर्टी है सिर्फ उसको हाफ हाफ होना चाहिए। तो ये तो आपके अपने इख्तियार में है। तो अगर मियाँ और बीवी दोनों दीन को मानने वाले हैं तो ये काम वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दीन को मानने वाली ही नहीं है और लॉ ऑफ द लैंड ही को ऑनर करना चाहते हैं तो ठीक है, ये उनका इख्तियार है। इसका मतलब ये है कि वो गलत तो नहीं है ना कि अगर खुद ही पेपर वर्क करें और बाकी इस बात को रियलाइज करें कि वी आर मुस्लिम, वी शुड नॉट डू दिस। नहीं, आप पेपर वर्क करें, लेकिन आप देखें आप कर क्या रहे हैं। आप सिर्फ ये कर रहे हैं कि जो जॉइंट प्रॉपर्टी है उसको आप हाफ हाफ कर रहे हैं। जो जॉइंट प्रॉपर्टी का मतलब यही है, लेकिन जो ओन बाय सिंगल है आइदर ऑफ देम, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसमें मेरा हिस्सा नहीं है, जो मेरी प्रॉपर्टी है उसमें आपका हिस्सा नहीं है, तो मैं उतना हिस्सा स्विच कर रहा हूं, ये कर रही हूं। तो ये स्विच आप कर सकते हैं बाद में, ये तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह से सर आप ये एक है मेरे पास सिनेरियो, उसमें ये हुआ है कि जिस तरह के मसाइल वहाँ पे अमेरिका में है, उनकी डिवोर्स हो गई और उनको बहुत इन चीज़ों की वजह से जो शौहर था उसको बहुत मसले हुए इसी इशू की वजह से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसमें वो चाइल्ड सपोर्ट भी बीवी को देना पड़ता है और उसके अलग खर्चे होते हैं। जिस घर में वो बच्चों के साथ रह रही है वो भी उसको दे दिया कि ठीक है भाई बच्चे डिस्टर्ब ना हो, वो खुद निकल के अपार्टमेंट लेके वो बंदा रह रहा है। तो अगर वो 2-3 साल बाद दोनों शादी भी नहीं करते बच्चों की वजह से, लेकिन 2-3 साल बाद वो रियलाइज करते हैं कि नहीं हमने ठीक है हम शादी कर सकते। तो सर आपने जैसे बताया कि 2 तलाकों तक रुजू करने का भी मामला है, ठीक है वो तो इद्दत का पीरियड गुजर गया, तो इद्दत के पीरियड गुजर जाने के बाद भी अगर वो दोबारा शादी करना चाहे तो बगैर हलाला के वो खातून कर सकती है? जी जी बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हलाला का वर्ड ही असल में हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है, इसको तो कभी यूज भी नहीं करना चाहिए। इस पे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कहा ना कि लानत भेजी गई है। हलाला तो असल में एक कोई टर्म ही नहीं है जो कि शरीयत की टर्म है, ये बना दी गई है। तो 2 के बाद आप बिल्कुल दोबारा शादी कर सकते हैं।
कुरान मजीद ने तो ये टर्म इस्तेमाल नहीं की। कुरान ने कहा है कि अगर आपने तीसरी मरतबा ये काम कर दिया तो फिर वो बीवी पहले शौहर के लिए तभी जायज़ होगी कि वो उसकी शादी किसी और से हो और आम हालात में हो, और फिर वो शख्स किसी भी वजह से तलाक दे तब वो पहले शौहर के पास आ सकती है। ये हमारे यहाँ तो हलाला जी तीनों तलाक, किसी भी तलाक के बाद बगैर हलाला के वो उसी औरत के साथ शादी दोबारा कर सकता है। 2 के बाद अगर आपने तीसरी भी दे दी तो फिर नहीं कर सकता वो, जब तक कि वो प्रोसीजर पूरा अडॉप्ट ना हो जाए कि वो किसी और से वो खातून शादी करे और फिर वो शख्स तलाक दे और फिर वो पहले से शादी कर सकती है। 2 के बाद तो आप शादी कर सकते हैं निकाह के तौर पे, लेकिन तीसरी तरह आप करेंगे तो फिर ये प्रोसीजर आ जाएगा। सर जो मेंसेस के दौरान जो बताया कि वो तलाक नहीं देनी चाहिए, तो अगर किसी ने दे दी तो वो हो जाएगी बात? नहीं, वो नहीं होगी। अब मैंने आपको मिसाल दी है, तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने जब ये किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुजू कराया, उनसे कहा वापस लें इनको, तोहर का इंतजार करें और फिर दोबारा तलाक दें अगर आपने देनी है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आमिर प्लीज आप पूछिए। डॉक्टर साहब ये मेरा ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट एक इशू है और कुरान हमें इतनी अच्छी और कैटेगोरिकली एक गाइडेंस देता है, तो फिर ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और ये कितना आम लोगों के लिए, पब्लिक के लिए कितना मुश्किल हो जाता है टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि एक आलिम कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, हमारी कोर्ट कुछ और कह रही हैं, और इससे पूरी की पूरी फैमिली सेटअप जो है एक वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि अगर लेट्स से कि जी हमारे यहाँ जिस तरीके से हज़रत उमर वाला स्कूल ऑफ थॉट यहाँ भी वैलिड है, तो कहते हैं कि जी 3 तलाक होगी। आपने कहा कि जी एक आर्बिट्रेशन के लिए जिस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक था कि जी उनके पास लोग आते थे और वो पूछते थे इंटेंट क्या है। तो इन प्रेजेंट सिनेरियो हमारे पास तो कोर्ट ही हैं, इवन हमारी शरीयत कोर्ट भी जो है इस चीज़ को, इस इशू को हैंडल नहीं करती। वो ये कहती है कि ये 3 होगी तो होगी बस। तो अब ऐसी केस के अंदर जहाँ पे आपने कहा कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास या किसी आर्बिट्रेटर के पास जाएं और उससे जाके डिस्कस करें और वो इंटेंट उसको पूछनी चाहिए, तो आजकल के ज़माने में हू इज़ द वन, क्या ये कोर्ट ही हो सकती है जिसके पास हो? और अगर आपकी कोर्ट भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करती तो फिर विल दैट पर्सन और जो लेडी है या बंदा है वो कहाँ जाए? तो देखिए ये जो मुख्तलिफ आरा बनी हैं, अगर तो कुरान मजीद की इंटरप्रटेशन तक लोग रहते तो शायद ये आरा नहीं बनती। आम तौर से रवायात को गलत समझने या रवायात का ताल्लुक कुरान से प्रॉपर कायम ना करने की वजह से ये मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थाट वजूद में आए हैं, या जैसे कि हज़रत उमर के उस एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसले को ये ना समझते हुए कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला था जो हालात के लिहाज से दिया गया, ये कोई परमानेंट फ़ैसला नहीं था। तो ये तो अगर बसीरत या इंसाइट हो तो इंसान ये काम कर सकता है। अब जो आप सिचुएशन बयान कर रहे हैं उसके अंदर फ़र्ज़ कीजिए कि किसी स्कॉलर के पास वो अगर जाती हैं तो वो भी उनको ये राय दे सकते हैं कि भाई देखिए हम आपसे नीयत पूछेंगे, अगर आपकी नीयत वाज़ेह है कि आपकी तलाक ने आपने इंटेंट शामिल नहीं था तो हम इसको वाक़ई नहीं करेंगे, तो उसको हम एडवाइज़ करेंगे वो भी कोर्ट पे ना जाए। यानी ऐसे स्कॉलर्स जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके में इंटेंट पूछते हैं और ख़ुद कुरान मजीद को एंडोर्स करता है, ऐसे लोग अभी भी सोसाइटी में मौजूद हैं कि बजाय इसके कि आप पहले ही मरले में कोर्ट में चले जाएं, आप उन लोगों से रुजू करें, उन लोगों से राय मालूम करें, और अगर वो राय आपको समझ में आ जाए और वो राय वहीं सेटल हो जाए, क्योंकि वही शख्स वही स्कॉलर आपसे बयान लेके मामला सेटल करा दे, तो फिर आपको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर मसला वहीं रिजॉल्व हो जाता है। अगर वो आप ऐसे लोगों के पास ना जाए या ऐसे लोग फ़र्ज़ करें सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये एक ऐसी मजबूरी है जिसका कोई हल नहीं है, क्योंकि देखिए कानून साजी गलत हो चुकी हुई है, कुरान की अंडरस्टैंडिंग इस मामले में बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हुई है, और ये एक सिर्फ एरिया नहीं है डिवोर्स का, मीरास के मामले में से लेके बहुत सारे और मामलात में भी तो हम इसी चीज़ का शिकार है ना। तो ये एक ऐसा हालात का आप कह लीजिए प्रॉब्लम है जिसमें हम उसको फेस कर रहे हैं। उसमें सवाए इसके कि सही बात को समझा जाए, सही बात को पॉपुलराइज किया जाए, इस पर डिबेट्स हों, इस पर डिस्कशंस हों, और वो स्कॉलर्स जो सही बात को प्रोपेगेट कर रहे हैं। आप तो देखिए सोशल मीडिया की वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि आप किस मुल्क में हैं, दुनिया में आप कहीं भी होंगे तो आप स्कॉलर्स की बात जान सकते हैं। तो ऐसे स्कॉलर्स अभी भी मौजूद हैं जो आपको इस रहनुमाई को फराहम कर सकते हैं और आप उनकी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रुजू कर सकते हैं। इस वक्त तो ये तरीका बाकी है, क्योंकि अगर आप कोर्ट के पास जाएंगे तो उसमें तो वही अनफॉर्चुनेट चीज़ हो जाएगी कि जो आपकी 3 तलाक़ें जो आपने गुस्से में दी हैं वाक़ई हो जाएंगी। हत्ता कि मुझे शायद याद पड़ता है, बहुत पहले की बात है, किसी ड्रामे में तलाक दी थी किसी मियाँ और बीवी ने, जो कि हकीकी ज़िंदगी में भी मियाँ और बीवी हैं।
तो अगले दिन ये फतवा आ गया था कि भाई इनकी तो तलाक वाक़ई हो गई है, चाहे ड्रामे में ही क्यों ना दी हो, ये तो अब मियाँ बीवी नहीं रहे। तो इस तरह की फिर हमाकतें अनफॉर्चुनेटली वजूद में आती हैं और ये आ रही हैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो इसका हल सिर्फ यही है कि मैं हमेशा इसको कहता हूँ कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है, जो इन चीज़ों से समझती है, वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाए, इसको समझे, इसको समझाए, अगली जनरेशन तक इसको पहुँचाए, ताकि वो लोग उनमें से एक्टिविस्ट पैदा हों, उनमें से ऐसे लोग पैदा हों कि जो इस बात को आगे लेके जाएं। सोशल मीडिया आपके पास है, ख़ुद मीडिया आपके पास है, इन चीज़ों को हाईलाइट किया जा सकता है। यही वो ज़राए हैं जिससे आप सोसाइटी को बिल्ड कर सकते हैं, सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। अवेयरनेस और एजुकेशन के अलावा और कोई ज़रिया नहीं है कि हम इस बात को और ज़्यादा पॉपुलराइज करें और आम करें। थैंक यू सो मच। इफ्तिखार आमिन, प्लीज आप अपना सवाल पूछिए। मुझे पूछना ये था कि अभी आपने तस्करा किया इमाम इब्न तैमिया का नुक्ता नजर कि वो ये कहते हैं शुमार हो, तो ये मैं कुछ सुन नहीं सका, कुछ आपने ये नुक्ता नजर इख्तियार किया। बाकी चारों आइमा अनु का ये नुक्ता नजर था, इमाम तैमिया ने ये नुक्ता नजर कैसे इख्तियार किया? देखिए, उन्होंने तो ये कहा ना कि क्योंकि जो लोग हैं वो नावाकफियत की बुनियाद पे तलाक दे रहे हैं और उनसे गलती हो रही है और एक मामले में उनको रियायत मिलनी चाहिए, तो इस वजह से जो 3 का जो अदद है उसको हम एक ही शुमार करेंगे। तो उन्होंने क्योंकि जो 3 का जो अदद है, आप ज़बान की अगर आप रूह से इसका जायज़ा लेते हैं तो ज़बान की रूह से ये एक चीज़ की जज़म को भी बयान करता है, एक चीज़ की जो एम्फसिस को भी, और इस चीज़ को भी बयान करता है कि अगर आप किसी चीज़ से नावाकिफ़ हैं तो उस नावाकिफ़ियत की बुनियाद पे आपको रियायत मिले। तो इमाम ने तैमिया ने ये कहा कि भाई इस मामले में लोग चूँकि इग्नोरेंट हैं और लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं, वो तलाक के मामले में को बार बार इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में घर टूट रहे हैं, तो आपने उस मसलहत के तहत ये कहा कि इस 3 को फिर हम कानून के ज़रिए से ये लॉ पास कर रहे हैं कि हर 3 को अब एक शुमार किया जाएगा, इसलिए कि लोगों में नावाकफियत की ये हद पहुंची हुई है कि वो अपनी नावाकफियत में 3 दे देते हैं और फिर अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, घर टूट जाते हैं, ख़ानदान ख़त्म हो जाते हैं। इसको हम रोकना चाहते हैं। तो उनके कहने से फिर रुक जाएगा? इस दफ़ा ऐसे ही देखिए ना, इस वक्त तो ऐसे ही है ना कि सऊदी अथॉरिटीज़ हैं, इसी तरह हमारे यहाँ हमारे मुल्क में, इंडिया या पाकिस्तान में जो अहले हदीस मसलक है, जो इमाम इब्न तैमिया को फॉलो करते हैं, वो यही करते हैं कि वो हर 3 तलाक, लेकिन वो करते क्या है कि वो बगैर सोचे समझे नीयत का हाल मालूम किए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे देते हैं जी कि हर 3 तलाक जो है वो एक होगी। यानी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस तरह इमाम इब्न तैमिया का अपना एक बनाया हुआ कानून है, तो ये ठीक हो जाएगा कि अहले हदीस इस तरह से तलाक देंगे तो उनके लिए ये चीज़ होगी और हनफी जो होंगे उनके लिए ये चीज़। जी, तो मैं तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये चीज़ अगर आपने लोगों की हेल्प के लिए अगर आप कानून साजी कर दें तो ये की जा सकती है, यानी, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जैसे कि हज़रत उमर का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर था, ये कोई शरीयत नहीं है, ये एक तदारुक है वक्ती चीज़ का कि भाई लोग इग्नोरेंट हैं, नावाकिफ़ हैं, जाहिल हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, तो हम तलाक के बारे में 3 को एक कर दें। तो ये एक मसलहतन एक मामले को किया गया है, इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। यही मामला हज़रत उमर का है। ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ शरीयत है और क्या चीज़ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। जो चीज़ शरीयत है वो ये है कि तलाक हमेशा इरादे से दी जाएगी और इरादा मालूम किया जाएगा, और इरादे का एतबार अगर आपने नहीं करना तो उसके खिलाफ फिर कानून साजी की जाएगी, या इस वजह से कि लोग मिसयूज़ कर रहे हैं तो 3 को हम 3 वाक़े कर देंगे, या इस वजह से कि लोग इग्नोरेंट हैं तो 3 को हम 1 वाक़े कर देंगे। तो ये ऑप्शंस हैं जो हमारे सामने आती हैं। अगला सवाल शम्स जमा, आप पूछिए। पर्टिकुलरली डाइवर्स को लेकर कुरान में बड़े वाज़ेह अहकाम हैं, इसके बावजूद भी एक डिफरेंट यानी लॉ की सूरत हाल पास करना, ये कह के कि एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए है, तो ये कुरान की स्पिरिट के अगेंस्ट तो नहीं? देखिए, वो स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि देखिए ये जो एक्सपीडियंसी होती है, मसलहत होती है, ये खुद लॉ का एक हिस्सा है। यानी अगर लोग लॉ से नावाकिफ़ हैं तो ये खुद एक लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक रियायत है जो लॉ के अंदर मौजूद है, उसमें आप एक रियायत दे रहे हैं। लॉ तब्दील नहीं करे, लॉ वो लोगों की हालत के लिहाज से रियायत दे रहे हैं या लोगों के मिसयूज़ की वजह से लोगों को सज़ा दे रहे हैं। ये दोनों प्रोविजंस जो हैं
वो एक नेचुरली मौजूद होती हैं हर कानून के अंदर। तो ये कानून के अंदर फितरी जो आप कह लीजिए जो आप कह लें अपॉर्चुनिटी ऑप्शंस हैं, कहना चाहिए वो ऑप्शंस मौजूद हैं, तो उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया जा रहा है। लेकिन वो उनको करना चाहिए हालात को देख के, वाकयात को देख के, और एक खास मौके पे उसको ख़त्म भी किया जा सकता है। आप जब उसको एक वंस एंड फॉर ऑल एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर को ये समझेंगे कि हमेशा हमेशा की नहीं है, मसला यहाँ से पैदा होता है। यानी हज़रत उमर ने, हो सकता है एक दौर में जब लोग 3 को बहुत मिसयूज़ कर रहे थे, आपने कहा हम 3 वाक़े कर देंगे, उसके बाद लोगों की फ़र्ज़ करिए इस्लाह हो गई, लोग समझ गए, तो उसके बाद वो ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो जाना चाहिए था। लेकिन वो तो दुनिया से रुखसत हो गए, लोगों ने इसको एक अबदी तौर पे समझ लिया। जब इमाम इब्न तैमिया 7वीं सदी में आए और उन्होंने देखा कि हनफी जो हैं, और बल्कि आप समझ लें जो चारों हमारे इमाम थे, उन सबसे उन्होंने जब इख्तलाफ किया तो इस मामले में भी इख्तलाफ किया, तलाक़ सलासा के मामले में, और उन्होंने ये कहा कि हनफी जिस चीज़ को लेके बैठ गए हैं, हज़रत उमर का फतवा है, और हज़रत उमर का जो फतवा है वो उन लोगों को सज़ा के तौर पे देने के लिए था कि जो तलाक़ को मिसयूज़ कर रहे थे। आज ये मामला मिसयूज़ का है नहीं, आज ये मामला नावाकफियत और जहालत और इग्नोरेंस का है। तो आज लोगों को रियायत मिलनी चाहिए, तो इस चीज़ को उन्होंने फिर इख्तियार किया। लेकिन जब वो इख्तियार किया तो उनकी जो फॉलोअर्स ने इसको एक अबदी चीज़ समझ ली। तो असल में देखना ये चाहिए कि किस मौके पे कौन से हालात में आप क्या कर सकते हैं। ये तीनों रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, तीनों शरीयत के मुताबिक हैं। लेकिन अगर आप तीनों को एक अबदी हैसियत दे देंगे विदाउट रियलाइजिंग कि भाई देखिए ये हालात के लिहाज से एक जगह पे ठीक है, एक जगह पे ठीक नहीं है, मसला वहां पैदा होगा। क्योंकि डॉक्टर साहब पर्टिकुलरली ये बात मैं इसलिए कह रहा था कि यहाँ पर इंडिया में इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को अभी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है जी। तो पहली दफ़ा ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कुरान की स्पिरिट के साथ खड़ी है और हमारे मौलवी हुजरात जो है बिल्कुल इसके बरक्स बात कर रहे हैं। जी हाँ, और ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मामला है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो वो तलाक़ सलासा जो है उसके मामले में जो इस वक्त कोर्ट ने तरीका अख्तियार किया है वो पूरा इत्तफाक है, वो बिल्कुल कुरान मजीद के मुताबिक है। लेकिन मैंने जैसे कि अर्ज़ किया ना कि वो जो लोग तलाक़ सलासा को नाफिज करते हैं वो ये हज़रत उमर के इस वक्ती फतवे को एक ख़ास पस मंज़र में लेने के बजाय वो उसको एक अबदी हैसियत दे देते हैं। अगर वो उसको एक अबदी हैसियत ना देते और ये देखते कि हज़रत उमर ने ख़ास सिचुएशन में एक राय दी है जो उसी सिचुएशन में मौजूद रह सकती है, उसके बजाय उन्होंने इसको समझा कि फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये एक सोल्यूशन है। यहाँ से मसला पैदा हुआ है। शुक्रिया। अदीला असद, आप अपना सवाल पूछिए। सर, क्योंकि हमारे यहाँ हजरत उमर के फतवे पे लॉ बेस करता है, तो क्या हमारे यहाँ अगर जब इसको 3 तलाक़ें मान लिया जाता है तो क्या हमारे यहाँ ये गुंजाइश नहीं है कि लड़की दोबारा शादी कर सके उसी चीज से तलाक हुई? हाँ नहीं, ऐसी गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो फिर उसको यही करना पड़ता है कि किसी और से वो शादी करें, उसके लिए फिर वो हलाला करवाते हैं और एक रात वो बेचारी गुजारती है किसी और मर्द के साथ, हम बिस्तरी करती है, फिर वो जायज़ होती है पहले शौहर के लिए। सर, इसी की वजह से हमारे यहाँ हलाला इसी वजह से, क्योंकि ये गलत तरीका इख्तियार किया गया, उस गलत तरीके को ठीक करने के लिए फिर ये गलत तरीका इख्तियार किया। तो आपको मालूम है जब आप गलती करते हैं तो वो एक जगह रुकती नहीं है फिर वो। डॉक्टर शतार, ये हमारे 2 पार्टिसिपेंट से आखिरी सवाल था। मेरे पास एक फेसबुक से सवाल है, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। सवाल ऐसे है कि अगर दूसरे शौहर से भी औरत की तलाक हो जाए लेकिन मियाँ बीवी में ताल्लुक कायम ना हुआ हो तो क्या इस सूरत में पहले शौहर से शादी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ताल्लुक कोई शर्त ही नहीं है इस चीज़ की। शादी शर्त है। शादी अगर हो गई है और शादी के बाद उसने अगर तलाक दे दी है, तलाक अगर बगैर हम बिस्तरी के दी है तो इद्दत नहीं होगी, तो वो फौरन जायज़ हो जाएगी। और सवालात नहीं है, so we'll see you in the next session, which is probably the last session of this topic. जी इंशाल्लाह। Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़ जी।